चैप्टर 8 मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब खयानत की बाज़ खफ़े क़स्में। हदीस नंबर 351। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर अबुल हसन बिन अल्तिहान से फरमाया, जज से किसी मामले में मशवरा किया जाए वो इसमें अमीन है और इसके सुपरद अमानत की जाती है। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। जिस तरह बाज़ झूठ इस कस्म के हैं कि बहुत से लोग उनको झूठ ही नहीं समझते, उसी तरह ख़यानत की भी बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि बहुत से लोग उनको ख़यानत ही नहीं जानते। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में भी उम्मत को वाज़ेह तौर पर आगाही दी है। इस सिलसिले में ज़ैल की हदीसें पढ़ें। तशरीह। अबू अल हसन बिन अल्तिहान ने एक मामला में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा चाहा था। इस मौका पर आपने उनसे ये इरशाद फरमाया, जिसका मतलब ये था कि जिससे किसी मामला में मशवरा लिया जाए उसे चाहिए कि वो महसूस करे कि मशवरा चाहने वाले ने इसको एतमाद और भरोसे के काबिल समझ कर उससे मशवरा चाहा है और अपनी एक अमानत इसके सुपरद की है, लिहाजा उसे चाहिए कि हक़ अमानत अदा करने में कोताही ना करे, यानी अच्छी तरह सोच समझकर मशवरा दे और फिर इसकी बात को राज में रखे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो एक दर्जे की खयानत का मुजरिम होगा। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब खयानत की बाज़ खफ़े क़स्में। हदीस नंबर 352। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी कोई बात कहे और फिर इधर इधर देखे तो वो अमानत है। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स तुमसे बात करे और वो ज़बानी तुमसे ना कहे इसको राज रखना, लेकिन इसके किसी तरीक़े से तुम्हें महसूस हो कि वो नहीं चाहता है कि इसकी ये बात आम लोगों के इल्म में आए, तो फिर इसकी ये बात अमानत ही है और अमानत की तरह तुमको उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया और दूसरों को तुमने पहुंचा दिया तो तुम्हारी तरफ से ये अमानत में खयानत होगी और तुम्हें खुदा के सामने इसका जवाब देना होगा। लेकिन एक दूसरी हदीस में साफ फरमाया गया है कि अगर किसी बंदे के नाहक कत्ल या इसकी आबरू रज़ी या इसको माली नुकसान पहुंचाने की साजिश तुम्हारे इल्म में आए तो फिर हरगिज़ इसको राज में ना रखो, बल्कि मुतालिका आदमियों को इससे मतला कर दो। वो हदीस भी यहीं पढ़ लीजिए। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब खयानत की बाज़ खफ़े क़स्में। हदीस नंबर 353। तर्जुमा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निशस्ती अमानतदारी के साथ हूँ, यानी किसी मजलिस में राजदारी के साथ जो मशवरा या फ़ैसला हो, अहल मजलिस अमानत समझकर इसको राज में रखें, लेकिन 3 मजलिसें इससे मुस्तस्ना हैं। एक वो जिसका ताल्लुक़ किसी के खून नाहक की साजिश से हो, दूसरे वो जिसका ताल्लुक़ किसी की इसमत व इफ़्फ़त लूटने के मशवरे से हो, तीसरे वो जिसका ताल्लुक़ बग़ैर किसी हक़ के किसी का माल छीनने से हो। सनन अबी दाऊद। तशरीह। इन बातों को भी सिर्फ मिसाल समझना चाहिए, वरना मंशा ये है कि अगर किसी मजलिस में किसी मसीत और जुल्म के लिए कोई साजिश और कोई मशवरा किया जाए और तुमको भी इसमें शरीक किया जाए तो फिर हरगिज़ इसको राज में ना रखो, बल्कि इस सूरत में तुम्हारी दियानतदारी का तकाजा ये है कि जुल्म व मसीत के इस मंसूबा को नाकाम बनाने के लिए जिनको इससे बाखबर करना ज़रूरी समझो उनको ज़रूर बाखबर कर दो। अगर ऐसा ना करोगे तो अल्लाह के हक़ में भी खयानत होगी और बंदों के हक़ में भी। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब इख्तिलाफ और फितना को ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कह देना झूठ नहीं। हदीस नंबर 354। तर्जुमा। कुलसूम बिन तुक़बा बिन अबी मईत से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी झूठा और गुनहगार नहीं है जो बाहम लड़ने वाले आदमियों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करे और इस सिलसिले में एक फ़रीक की तरफ से दूसरे फ़रीक को खैर और भलाई की बातें पहुंचाए और अच्छा तासुर डालने वाली अच्छी बातें करे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। कभी ऐसा होता है कि 2 शख्सों या 2 पार्टियों के दरमियान सख्त नज़ा और रंजिश है और हर फरीक दूसरे को अपना दुश्मन समझता है और फिर इसके नतीजे में बड़े बड़े शर और फितने पैदा होते हैं। कभी कभी तो खून खराबा और कत्लो गारत और आबरू रज़ी तक नौबत पहुंच जाती है और अदावत के जोश में हर तरफ से जुल्म और तअदी को अपना हक़ समझा जाता है। इन हालात में अगर कोई मुखलिस और बेगर्ज बंदा उन दोनों बरसरजिंग फरीकों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करे और उसके लिए वो ज़रूरत महसूस करे कि एक फ़रीक की तरफ से दूसरे फ़रीक को ऐसी खैर अंदेशी के बातें पहुंचाई जाएं जिनसे जंग व अदावत की आग मुझे और खुशगुमानी और मुसालहत की फ़िज़ा पैदा हो, तो इस मकसद के लिए अगर अल्लाह का वो बंदा एक फ़रीक की तरफ से दूसरे फ़रीक को ऐसी खुशकिन और सुलह जुयाना बातें भी पहुंचाए जो वाकई में इस फ़रीक ने ना कही हूँ, इस मुखलिस बंदे का ऐसा करना इस झूठ में शुमार ना होगा जो मसीत और गुनाह कबीरा है। बस यही इस हदीस का मंशा है और यही मतलब है हज़रत सादी शिराज़ी रहमा अल्लाह अलैहि के इस मक़ूले का,
दरूग मसलहत आमेज़ बर रास्ती फितना अंगेज़ मारफ अल हदीस। किताब किताब अल अखलाक बाब एफा वादा और वादा खिलाफ़ी। हदीस नंबर 355। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां ही, जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो इसको पूरा ना करे, और जब इसको किसी चीज़ का अमीन बना दिया जाए तो खयानत करे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह वादा करके पूरा करना दरहकीकत सच्चाई ही की एक वमली कसम है, और वादा खिलाफ़ी एक तरह का अमली झूठ है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अखलाकी तालीम में वादा खिलाफ़ी से बचने और हमेशा वादा पूरा करने की भी सख्त ताकीद फरमाई है। चंद ही सफ़े पहले वो हदीस गुजर चुकी है कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अच्छे इखलाक का जिक्र करके फरमाया कि जो शख्स उन बातों की पाबंदी की जिम्मेदारी ले, मैं इसके लिए जन्नत का जिम्मा लेता हूँ, और उनमें अपने ऐफा वादा को भी गिनाया। और किताब लीमान मीम शब लीमान के हवाले से हज़रत अलिफ नून सीन की वो हदीस गुजर चुकी है जिसमें फरमाया गया है कि जो शख्स अपने के वहद का पाबंद नहीं, उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। अब चंद हदीसें इस सिलसिला की यहाँ और भी दर्ज की जाती हैं। तशरीह करीब उसी मज़मून की एक हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत से किताब लीमान में भी गुजर चुकी है, और वहाँ पूरी तफसील से बताया जा चुका है कि उन बातों के मुनाफिक की निशानी होने का क्या मतलब है। वहाँ के बयान का खुलासा ये है कि झूठ, खयानत और वादा खिलाफ़ी दरअसल ये मुनाफिकों के इखलाक हैं, और जिस शख्स में ये बुरी आदतें मौजूद हों और वो ख्वाह अक़ीदा का मुनाफिक ना हो लेकिन अमल और सीरत में मुनाफिक है। इस हदीस की सही मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा हैं, विनु सलई वसाम वज़ाई में आनाओ मुसलिमून, यानी वो आदमी अगरचे नमाज पढ़ता हो और रोज़ा रखता हो और अपने को मुसलमान भी कहता और समझता हो, फिर भी उन बदअखलाक़ीन की वजह से वो एक कस्म का मुनाफिक ही है। बहरहाल इस हदीस में वादा खिलाफ़ी को निफाक की निशानी और एक मुनाफिकाना खुसलत बतलाया गया है। मारफ अल हदीस किताब किताब अल अखलाक बाब एफा वादा और वादा खिलाफ़ी। हदीस नंबर 356। तर्जुमा हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वादा भी एक तरह का कर्ज़ है, लिहाजा इसको अदा करना चाहिए। मुझे मौसत लुल्तबरानी। तशरीह मतलब ये है कि अगर किसी को कुछ देने का या इसके साथ कोई सुलूक करने का या उसी तरह का कोई और वादा किया गया है तो वादा करने वाले को चाहिए कि वो इसको अपने पर कर्ज समझे और उसको पूरा करने की फ़िक्र करे। लेकिन अगर बिलफर्ज किसी बुरे काम में साथ देने का या किसी और ऐसे काम के करने का वादा किया गया है जो शरअ सही नहीं है, या इससे किसी दूसरे की हक तलफी होती है, तो इस वादा का पूरा करना ज़रूरी ना होगा बल्कि इसके खिलाफ ही करना ज़रूरी होगा, और इस वादा खिलाफी में कोई गुनाह ना होगा बल्कि इत्तिबा शरीयत का सवाब होगा। मारफ अल हदीस किताब किताब अल अखलाक बाब एफा वादा और वादा खिलाफी। हदीस नंबर 357। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी अलहमसा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले, यानी आपके नबी होने से पहले, आपसे ख़रीद व फ़रोख्त का एक मुआमला किया। फिर जो कुछ मुझे देना था इसका कुछ हिस्सा तो मैंने वहीं दे दिया और कुछ अदा करना बाकी रह गया, तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं उसी जगह लेकर आता हूँ। फिर मैं भूल गया और 3 दिन के बाद मुझे याद आया, मैं उसी वक्त लेकर पहुँचा तो देखा कि आप उसी जगह मौजूद हैं। आपने फरमाया कि तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाला और बड़ी ज़हमत दी, मैं तुम्हारे इंतज़ार में 3 दिन से यहीं हूँ। सनन अबी दाऊद। तशरीह गोया नबी होने से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादा की ऐसी पाबंदी फरमाते थे कि 3 दिन तक एक जगह रहकर एक शख्स का इंतज़ार फरमाते रहे। वाज़ेह रहे कि वादा की इस हद तक पाबंदी करना शरअ ज़रूरी नहीं है, जैसा कि इसके बाद वाली हदीस से मालूम भी हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ितरत में जो ख़ल्क़ अज़ीम वदियत फरमाया था, इसका तकाज़ा यही था। मारफ अल हदीस किताब किताब अल अखलाक बाब एफा वादा और वादा खिलाफ़ी। हदीस नंबर 358। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी दूसरे शख्स से किसी जगह आकर मिलने का वादा किया, फिर नमाज के वक्त तक उनमें से एक नहीं आया और दूसरा वक्त मुअय्यन पर मुक़र्रर जगह पर पहुँच गया और ना आने वाले का इंतज़ार करता रहा यहाँ तक कि नमाज का वक्त आ गया और ये पहुँच जाने वाला नमाज पढ़ने के लिए मुक़र्ररा जगह से चला गया, तो उसको कोई गुनाह ना होगा। रज़ीन। तशरीह मतलब ये है कि जब वादा के मुताबिक ये शख्स मुक़र्ररा जगह पर पहुँच गया और कुछ देर तक दूसरे आदमी का इंतज़ार भी करता रहा तो उसने अपना हक़ अदा कर दिया। अब अगर नमाज का वक्त आ जाने पर यह शख्स नमाज पढ़ने के लिए चला जाए
या अपनी किसी दूसरी ज़रूरत से चला जाए तो इस पर वादा खिलाफ़ी का इल्ज़ाम नहीं आएगा और ये गुनाहगार नहीं होगा। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब एफा वादा और वादा खिलाफ़ी। हदीस नंबर 359। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि आपने फरमाया, जब किसी आदमी ने अपने किसी भाई से आने का वादा किया और इसकी नीयत यही थी कि वो वादा पूरा करेगा, लेकिन किसी वजह से वो मुक़र्ररा वक्त पर आया नहीं, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। सनन अबी दाऊद जामा तिर्मिज़ी। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स ने कोई वादा किया है और नीयत इसको पूरा करने की ही थी, लेकिन किसी वजह से वो अपना वादा पूरा ना कर सका तो इंदुल्ला गुनाहगार ना होगा, लेकिन अगर नीयत ही वादा पूरा करने की ना थी और इसका ये वादा एक तरह का फ़रेब था तो उसके गुनाह होने में शुबह नहीं। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब तवाज़ो व खाकसारी और गुरूर तकब्बुर। हदीस नंबर 360। तर्जुमा हज़रत इयाज़ बिन हमाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही फरमाई और हुक्म भेजा है कि तवाज़ो और खाकसारी इख्तियार करो, जिसका नतीजा ये होना चाहिए कि कोई किसी पर जुल्म व ज़ियादती ना करे और किसी के मुकाबला में फ़ख्र ना करे। तशरीह तवाज़ो यानी फ़रवितनी और खाकसारी उन ख़ास अखलाक में से है जिनकी कुरान व हदीस में बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई गई है और बड़ी तरगीब दी गई है, जिसकी वजह यह है कि इंसान बंदा है और बंदा का हुस्न व कमाल यही है कि उसके अमल से बंदगी और नियाज़मंदी ज़ाहिर हो, और तवाज़ो और खाकसारी बंदगी और अब्दियत ही का मज़हर है, जैसे कि इसके बिल्कुल बरअक्स तकब्बुर कब्रियाई का मज़हर है और उसी लिए वो शान बंदगी के क़ता ख़िलाफ़ और सिर्फ़ खुदा ही के लिए ज़ेबा है। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब तवाज़ो व खाकसारी और गुरूर तकब्बुर। हदीस नंबर 361। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूई है कि आपने एक दिन खुतबा में बरसरे मिंबर फरमाया, लोगो फ़रवितनी और खाकसारी इख्तियार करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे, जिसने अल्लाह ताला के लिए यानी अल्लाह का हुक्म समझकर और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए खाकसारी का रुया इख्तियार किया और बंदगाना खुदा के मुकाबला में अपने को ऊंचा करने के बजाय नीचा रखने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला इसको बुलंद करेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि वो अपने ख्याल और अपनी निगाह में तो छोटा होगा, लेकिन हम बंदगाना खुदा की निगाहों में ऊंचा होगा। और जो कोई तकब्बुर और बड़ाई का रवैया इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला इसको नीचे गिरा देगा, जिसका नतीजा ये होगा कि वो आम लोगों की निगाहों में जलील व हक़ीर हो जाएगा, अगरचे खुद अपने ख्याल में बड़ा होगा, लेकिन दूसरों की नज़र में वो कुत्तों और ख़ुनज़ीरों से भी ज़्यादा जलील और नेवक़त हो जाएगा। शब लीमान ललब्याक़ी मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब तवाज़ो व खाकसारी और गुरूर तकब्बुर। हदीस नंबर 362। तर्जुमा हज़रत हारसा बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुमको बताऊं कि जन्नती कौन है? हर वो शख्स जो मुआमला और बर्ताव में अक्खर और सख्त ना हो, बल्कि आजिज़ों कमज़ोरों का सा इसका रवैया हो और इसलिए लोग इसको कमज़ोर समझते हों, और अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ ऐसा हो कि अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह इसकी कसम पूरी कर दिखाए। और किया मैं तुमको बताऊं कि दोज़खी कौन है? हर अक्खर, बदखू और मग़रूर शख्स। बुखारी व मुस्लिम। तशरीह इस हदीस में अहल जन्नत की सिफत ज़ईफ़ मुतज़ोफ़ बतलाई गई है, उससे मुराद वो ज़ोफ़ व कमज़ोरी नहीं है जो क़ुव्वत व ताकत के मुकाबला में बोली जाती है, क्योंकि वो ज़ोफ़ व कमज़ोरी कोई काबिल तारीफ़ सिफत नहीं है, बल्कि एक हदीस में तो सराहा फरमाया गया है कि अलूमो उमीन वलुक़ो ख़ाउरुन लहबु इला ताला मीन अलूमो उमीन अलज़ीफ़, ताकतवर मुसलमान खुदा के नज़दीक कमज़ोर मुसलमान से ज़्यादा बेहतर और महबूब है। बल्कि जैसा कि तर्जुमा में वाज़ेह करने की कोशिश की गई है, यह ज़ईफ़ व मुतज़ोफ़ से मुराद वो शरीफ अल्तबा मुतवाज़ु और नरम खू शख्स है जो मुआमला और बर्ताव में आजिज़ों और कमज़ोरों की तरह दूसरों से दब जाए और इसलिए लोग उसे कमज़ोर समझें और दबा लिया करें। उसी लिए इस हदीस में ज़ईफ़ व मुतज़ोफ़ के मुकाबला में अतल, जवाज़, मतकब्बुर के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। बहरहाल हदीस का हासिल यह है कि तवाज़ो, नरमी और आजिज़ी अहल जन्नत की सिफत है और गुरूर, तकब्बुर और अक्खरपन दोज़खियों के औसाफ हैं। इस हदीस में जन्नतियों की सिफत में ज़ईफ़ व मुतज़ोफ़ के साथ एक बात यह भी फरमाई गई है कि अगर वो बंदा अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह इसकी कसम पूरी कर दे। बज़ाहिर इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इस तरफ इशारा फरमाना है कि जब कोई बंदा
अल्लाह के लिए अपनी खुदी को मिटाकर उसके बंदों के साथ आजिज़ी और फरवितनी का रवैया इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला इसकी कसम की लाज रखेगा और इसकी बात को पूरा कर दिखाएगा, या ये कि अगर वो बंदा किसी ख़ास मामला में अल्लाह को कसम देकर उससे कोई ख़ास दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब तवाज़ो व खाकसारी और गुरूर तकब्बुर। हदीस नंबर 363। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। मुस्लिम वाओ बुखारी। तशरीह कब्रियाई और बड़ाई दरअसल सिर्फ इस ज़ात पाक का हक़ है जिसके हाथ में सबकी मौत व हयात और इज़्ज़त वाओ ज़िल्लत है, जिसके लिए कभी फ़ना नहीं और इसके अलावा सब के लिए फ़ना है। कुरान मजीद में फरमाया गया है, वला अलुबुरयाओ फ़ी अलसमाउत वालु अर्ज़ वह अलु अज़ीज़ु अलु हकीमु, और उसी के लिए कब्रियाई और बड़ाई है आसमानों में और ज़मीन में और वही है ज़बरदस्त और हिकमत वाला। पस अब जो बर खुद गलत इंसान कब्रियाई और बड़ाई का दावेदार हो और अल्लाह के बंदों के साथ गुरूर तकब्बुर इसका रवैया हो, वो गोया अपनी हकीकत भूलकर अल्लाह ताला का हरीफ बनता है, इसलिए वो बहुत ही बड़ा मुजरिम है और इसका जुर्म निहायत ही संगीन है। और इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है कि अपनी इस फ़िरौन सिफत की वजह से वो जन्नत में ना जा सकेगा। यह उसूली बात पूरी तफसील से पहले वाज़ेह की जा चुकी है कि जिन हदीसों में किसी बदअमली या बदअखलाक़ी का अंजाम ये बताया जाता है कि उसका मुर्तकिब जन्नत में ना जा सकेगा, इनका मतलब उमूमन ये होता है कि ये बदअमली या बदअखलाक़ी अपनी असल तासीर के लिहाज से जन्नत से महरूम कर देने वाली और दोज़ख में पहुँचाने वाली है, या ये मतलब होता है कि इसके मुर्तकिब सच्चे ईमान वालों के साथ और उनकी तरह सीधे जन्नत में ना जा सकेंगे, बल्कि उनको जहन्नम का अज़ाब भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस हदीस का मतलब भी इस उसूल की रोशनी में यही समझना चाहिए कि गुरूर व तकब्बुर अपनी असलियत के लिहाज से जन्नत से दूर करके दोज़ख में डलवाने वाली खुसलत है, या ये कि मग़रूर और मतकब्बुर शख्स सीधा जन्नत में ना जा सकेगा, बल्कि उसको दोज़ख में अपने गुरूर व तकब्बुर की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और जब वहाँ आग में तपा के उसके तकब्बुर के मादा को जला दिया जाएगा और गुरूर की गंदगी से इसको पाक व साफ़ कर दिया जाएगा, तो अगर वो साहब ईमान है तो उसके बाद जन्नत में जा सकेगा। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब तवाज़ो व खाकसारी और गुरूर तकब्बुर। हदीस नंबर 364। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन कलाम नहीं फरमाएगा और उनका तज़किया नहीं करेगा, और एक रिवायत में यह भी है कि उनकी तरफ निगाह भी नहीं करेगा और उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, एक बूढ़ा ज़ानी, दूसरा झूठा फरमानरवा और तीसरा नादार वाओ गरीब मतकब्बुर। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब शर्म वाओ हया। हदीस नंबर 365। तर्जुमा ज़ैद बिन तलहा से रिवायत है, वो नक़ल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन का कोई इम्तियाज़ी वसिफ़ होता है और दीन इस्लाम का इम्तियाज़ी वसिफ़ हया है। मौता इमाम मालिक सनन इब्न माजा वाओ शब लीमान ललब्याकी। तशरीह हया की ख़ास अहमियत और इसके मानी की वसत जाएगा। इस हदीस में उसे कसम के 3 मुजरिमों के हक़ में ऐलान फरमाया गया है कि उन बदबख्तों बदनसीबों से क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम कलाम ना होगा और उनका तज़किया भी ना फरमाएगा, और आखिरत में ये मुजरिम रब करीम की नज़र करम से भी कतई महरूम रहेंगे। एक बूढ़ा जनाकार, दूसरा झूठा फरमानरवा, तीसरा नादारी की हालत में तकब्बुर करने वाला। और ये इसलिए कि जवानी की हालत में अगर कोई शख्स ज़िना का मुर्तकिब हुआ तो इसका ये गुनाह कबीरा होने के बावजूद काबिल दरगज़र भी हो सकता है, क्योंकि जवानी की हालत में शहवत से मग़लूब होना एक फ़ितरी कमज़ोरी है। लेकिन अगर कोई बूढ़ा बुढ़ापे में ये हरकत करे तो ये इसकी तबीयत की सख्त खबासत की निशानी है। उसी तरह अगर कोई बेचारा आम आदमी अपनी ज़रूरत निकालने के लिए झूठ बोल जाए तो उसका गुनाह भी कबीरा होने के बावजूद काबिल माफ़ी हो सकता है। लेकिन एक साहब इक़्तिदार हुक्मरान अगर झूठ बोलता है तो ये इसकी तबीयत की इंतहाई गंदगी और खुदा से बेखौफी की निशानी है। ऐसे ही कोई दौलतमंद अगर तकब्बुर करे तो इंसान की आम फितरत के लिहाज से कुछ ज़्यादा मुस्तबाद नहीं। आइन चौ बदौलत बरसी मसत ना गर्दी मर्दी। लेकिन घर में फ़क्र व फ़ाक़ा के बावजूद अगर कोई शख्स गुरूर व तकब्बुर की चाल चलता है तो बल्ला शुबा इसकी इंतहाई दनात और कमीनापन है। अलगर्ज़ तीनों कस्म के ये मुजरिम क़यामत के दिन अल्लाह ताला की हमकलामी से और इसकी नज़र की करम से तज़किया से महरूम रहेंगे। तज़किया न किए जाने का मतलब बज़ाहिर ये है कि उनके गुनाह मुआफ़ नहीं किए जाएंगे और सिर्फ़ अक़ीदा या बाज़ अमाल सालिहा की बुनियाद पर उनको मुमिनीन सालिहीन के साथ शुमार न किया जाएगा, बल्कि उनको सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। वालला अलम।
शर्म व हया। शर्म व हया एक ऐसा अहम फितरी और बुनियादी वसिफ़ है जिसको अनसा की सीरत साजी में बहुत ज़्यादा दखल है। यही वो वसिफ़ और ख़फ़ है जो आदमी को बहुत से बुरे कामों और बुरी बातों से रोकता और फ़वाहिश व मुनकरात से इसको बचाता है, अलिफ, और अच्छे और शरीफाना कामों के लिए आमादा करता है। अलगर्ज़ शर्म व हया इंसान की बहुत सी खूबियों की जड़ बुनियाद और फ़वाहिश व मुनकरात से इसकी मुहाफ़िज़ है। उसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम व तरबियत में इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। इस सिलसिला के आपके चंद इरशादात ज़ैल में पड़े और इस वसिफ़ को अपने अंदर पैदा करने और तरक्की देने की कोशिश कीजिए। तशरीह मतलब ये है कि हर दिन और हर शरीयत में इखलाक इंसानी के किसी ख़ास पहलू पर निस्बतन ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और इंसानी ज़िंदगी में उसी को नुमायाँ और गालिब करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम और शरीयत में रहमतली और रफ़ू व दरगज़र पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। यहाँ तक कि मसीही तालीमात का मुताला करने वाले को साफ महसूस होता है कि रहमतली और वफ़ू व दरगज़र ही गोया उनकी शरीयत का मरकज़ी नुक्ता और उनकी तालीम की रूह है। उसी तरह इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और तालीम में हया पर ख़ास ज़ोर दिया गया है। यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि कुरान व हदीस की इस्तिलाह में हया का मफ़हूम बहुत वसी है। हमारे उर्फ़ और मुहावरा में तो हया का तकाज़ा इतना ही समझा जाता है कि आदमी फ़वाहिश से बचे यानी शर्मनाक बातें और शर्मनाक काम करने से परहेज़ करे, लेकिन कुरान व हदीस के इस्तेमालात पर गौर करने से मालूम होता है कि हया तबीयत इंसानी की इस कैफ़ियत का नाम है कि हर नामनासब बात और नापसंदीदा काम से इसको इंक़बाज़ और इसके इर्तिकाब से अज़ियत हो। फिर कुरान व हदीस ही से ये भी मालूम होता है कि हया का ताल्लुक़ सिर्फ़ अपने अपना जिन्स ही से नहीं है, बल्कि हया का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वो खालिक़ व मालिक है जिसने बंदा को वजूद बख्शा और जिसकी परवरदिगारी से वो हर आन हिस्सा पा रहा है और जिसकी निगाह से उसका कोई अमल और कोई हाल छुपा नहीं है। इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि शर्म व हया करने वाले इंसानों को सबसे ज़्यादा शर्म व हया अपने माँ बाप की और अपने बड़ों और महसनों की होती है, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला सब बड़ों से बड़ा और सब महसनों का मुहसिन है, लिहाजा बंदा को सबसे ज़्यादा शर्म व हया उसी की होनी चाहिए। और इस हया का तकाज़ा ये होगा कि जो काम और जो बात भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी और इसके हुक्म के ख़िलाफ़ हो, आदमी की तबीयत इससे ख़ुद इंक़बाज़ और अज़ियत महसूस करे और इससे बाज रहे। और जब बंदा का ये हाल हो जाए तो इसकी ज़िंदगी जैसी पाक और इसकी सीरत जैसी पसंदीदा और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगी, ज़ाहिर है। इस हदीस को इमाम मीम अलिफ़ लाम काफ़ ने मौता में ज़ैद बिन तलहा ताबई से मरसला रिवायत किया है, यानी इन सहाबी का जिक्र नहीं किया जिनसे ये हदीस ज़ैद बिन तलहा को पहुंची थी, लेकिन इब्न माजा और बहीक़ी ने इस हदीस को अपनी सनद के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबीम हज़रत अलिफ़ मुनसीन और हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत किया है। मारफ़ अल हदीस किताब अल अख़लाक़ बाब शर्म व हया। हदीस नंबर 366। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अंसार में से एक शख्स पर हवा और वो उस वक्त अपने भाई को हया के बारे में कुछ नसीहत व मलामत कर रहा था, तो आपने इससे फरमाया कि इसको उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि हया तो ईमान का जुज़ या ईमान का फल है। सही बुखारी व मुस्लिम। तशरीह हदीस का मतलब यह है कि अंसार में से कोई साहब थे जिनको अल्लाह ताला ने शर्म व हया का वसिफ़ ख़ास तौर से अता फरमाया था, जिसका कुदरती नतीजा ये होगा कि वो अपने मुआमलात में नरम होंगे, सख्त गैरी के साथ लोगों से अपने हुकूक़ का मुतालबा भी ना करते होंगे और बहुत से मौक़ों पर उसी शर्म व हया की वजह से खलकर बातें भी ना कर पाते होंगे, जैसा कि अहल हया का उमूमन हाल होता है। और उनके कोई भाई थे जो उनकी इस हालत और रविश को पसंद नहीं करते थे। एक दिन ये भाई उन साहब हया भाई को इस पर मलामत और सरजनिश कर रहे थे कि तुम इस कदर शर्म व हया क्यों करते हो। उसी हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन दोनों भाइयों पर गुज़र हवा और आपने उनकी बातें सुनकर मलामत व नसीहत करने वाले भाई से इरशाद फरमाया कि अपने इन भाई को उनके हाल पे छोड़ दो, उनका ये हाल तो बड़ा मुबारक हाल है। शर्म व हया तो ईमान की एक शाख या ईमान का फल है, अगर इसकी वजह से बिलफर्ज दुनिया के मफादात कुछ फौत भी होते हों तो आखिरत के दर्जे बे इंतहा बढ़ते हैं। मारफ़ अल हदीस किताब अल अख़लाक़ बाब शर्म व हया। हदीस नंबर 367। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान की एक शाख है या ईमान का समरा है और ईमान का मकाम जन्नत है, और बेहयाई व बेशर्मी बदकारी में से है और बदी दोज़ख में ले जाने वाली है। मसनद अहमद जामा तिर्मिज़ी। तशरीह इस हदीस में और उससे पहली हदीस में भी जो अलूह मीन अलामा ने फरमाया गया है, बज़ाहिर इसका मतलब यही है कि शर्म व हया शजर ईमान की ख़ास शाख या उसका समरा है।
صحیحین کی ایک دوسری حدیث میں جو کتاب الایمان میں گزر چکی ہے فرمایا گیا ہے الو ہے او شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ بہرحال حیا اور ایمان میں ایک خاص نسبت اور خاص رشتہ ہے، اور یہ سب اسی کی تعبیریں ہیں، اور اسی کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو اس سے بعد والی حدیث میں آ رہی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب شرم و حیا، حدیث نمبر 368۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے ہی رہتے ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ شعب الایمان للبیاقی تشریح مطلب یہ ہے کہ ایمان اور حیا میں ایسا گہرا تعلق ہے کہ اگر کسی آدمی یا کسی قوم میں سے ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جائے گا۔ الغرض کسی شخص یا جماعت میں حیا اور ایمان یا تو دونوں ہوں گے یا دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوگا۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب شرم و حیا، حدیث نمبر 369۔ ترجمہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح بعض اوقات سرسری نظر میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے آدمی کو کبھی کبھی نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی شبہ کا ازالہ فرمایا ہے، اور آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کے نتیجہ میں کبھی کوئی نقصان کا شبہ ہوتا ہے، وہاں بھی اگر ایمانی اور اسلامی وسیع نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بجائے نقصان کے نفع ہی نفع نظر آئے گا۔ یہاں بعض لوگوں کو ایک اور بھی شبہ ہوتا ہے، اور وہ شبہ یہ کہ شرم و حیا کی زیادتی بعض اوقات دینی فرائض ادا کرنے سے بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مثلاً جس آدمی میں شرم و حیا کا مادہ زیادہ ہو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فرائض ادا کرنے، اور اللہ کے بندوں کو نصیحت کرنے اور مجرموں کو سزا دینے جیسے اعلیٰ دینی کاموں میں بھی ڈھیلا اور کمزور ہوتا ہے۔ لیکن یہ شبہ ایک مغالطہ پر مبنی ہے۔ انسان کی طبیعت کی جو کیفیت اس قسم کے کاموں کے انجام دینے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ دراصل حیا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس آدمی کی ایک فطری اور طبعی کمزوری ہوتی ہے۔ لوگ ناواقفی سے اس میں اور حیا میں فرق نہیں کر پاتے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب شرم و حیا، حدیث نمبر 370۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں ایک یہ مقولہ بھی ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو۔ صحیح بخاری۔ تشریح انبیاء سابقین کی پوری تعلیمات اگرچہ محفوظ نہیں رہیں، لیکن ان کی کچھ سچی پکی باتیں ضرب المثل کی طرح ایسی مقبول عام اور مشہور عام ہو گئیں کہ سینکڑوں ہزاروں برس گزرنے پر بھی وہ محفوظ اور زبان زد خلائق رہیں۔ انہی میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بطور ضرب المثل لوگوں کی زبان پر چڑھی ہوئی تھی۔ اذا لم تیتاہی فلنسنو میا شرط، جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے بے حیا باش دہرچا خواہی کن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تصدیق فرمائی کہ یہ حکیمانہ اور ناصحانہ مقولہ اگلی نبوت کی تعلیمات میں سے ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب شرم و حیا، حدیث نمبر 371۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ مخاطبین نے عرض کیا الحمدللہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں، یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلہ میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا۔ پس جس نے یہ سب کچھ یا سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا۔ جامع ترمذی۔ تشریح اس سلسلہ کی پہلی حدیث کی تشریح میں حیا کے معنی کی وسعت کی طرف جو اشارہ کیا گیا تھا، ترمذی کی اس حدیث سے اس کی توثیق ہی نہیں بلکہ مزید توضیح و تشریح بھی ہو جاتی ہے۔ نیز حدیث کے آخری حصہ سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق وہی بندے ادا کر سکتے ہیں جن کی نظر میں اس دنیا اور اس کے عیش و عشرت کی کوئی قیمت نہ ہو، اور دنیا کو ٹھکرا کے آخرت کو انہوں نے اپنا مطمع نظر بنا لیا ہو،
और मौत के बाद की मंजिलें उनको हमा वक्त याद रहती हूँ, और जिसका ये हाल ना हो वो ख्वाह कैसी ही बातें बनाता हो। इस हदीस का फैसला है कि इसने अल्लाह से हया का हक अदा नहीं किया। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब क़नाअत व इस्तगना और हरस व तमा। हदीस नंबर 372। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब और बामराद हो वो बंदा जिसको हकीकत इस्लाम नसीब हुई और उसको रोज़ी भी बक़दर किफ़ाफ़ मिली और अल्लाह ताला ने उसको इस कदर क़लील रोज़ी पर काने भी बना दिया। सही मुस्लिम। तशरीह जिन इखलाक की वजह से इंसान अल्लाह ताला का महबूब और इस दुनिया में भी बहुत बुलंद हो जाता है और दिल की बेचैनी और कड़हन के सख्त अज़ाब से भी इसको निजात मिल जाती है, उनमें से एक क़नाअत और इस्तगना भी है, जिसका मतलब ये है कि बंदा को जो कुछ मिले इस पर वो राज़ी और मुतमईन हो जाए और ज़्यादा की हरस व लालच ना करे। अल्लाह ताला अपने जिस बंदे को क़नाअत की ये दौलत अता फरमाए, बल्ला शुबा इसको बड़ी दौलत अता हुई और बड़ी नेमत से नवाजा गया। उसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात ज़ैल में पढ़े। तशरीह बल्ला शुबा जिस बंदा को ईमान की दौलत नसीब हो और साथ ही इस दुनिया में गुजारा का कुछ ज़रूरी सामान भी, और फिर अल्लाह ताला उसके दिल को क़नाअत और तमानियत की दौलत भी नसीब फरमा दे, तो इसकी ज़िंदगी बड़ी मुबारक और बड़ी खुशगवार है और इस पर अल्लाह का बड़ा ही फ़ज़ल है। ये क़नाअत और दिल की तमानियत वो कीमिया है जिससे फ़कीर की ज़िंदगी बादशाह की ज़िंदगी से ज़्यादा लजीज और पुरमसरत बन जाती है। केमियाए हस्ती कारुं कनत गुदारा आदमी के पास अगर दौलत के ढेर हों लेकिन इसमें और ज़्यादा के लिए तमा और हरस हो और वो इसमें इजाफा ही की फ़िक्र और कोशिश में लगा रहे और हिलमन मज़ीद ही के फेर में पड़ा रहे, तो उसे कभी क़ल्बी सुकून नसीब ना होगा और वो दिल का फ़कीर ही रहेगा। बरखिलाफ़ उसके अगर आदमी के पास सिर्फ जीने का मुख्तसर सामान हो मगर वो इस पर मुतमईन और काने हो, तो फ़क्र व इफ़लास के बावजूद वो दिल का गनी रहेगा और इसकी ज़िंदगी बड़े इत्मीनान और आसूदगी की ज़िंदगी होगी। इस हकीकत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इन अल्फाज में इरशाद फरमाया है। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब क़नाअत व इस्तगना और हरस व तमा। हदीस नंबर 373। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौलतमंदी माल व असबाब से हासिल नहीं होती बल्कि असली दौलतमंदी दिल की बेनियाजी है। सही बुखारी। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब क़नाअत व इस्तगना और हरस व तमा। हदीस नंबर 374। तर्जुमा हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे इरशाद फरमाया, अबूज़र, क्या तुम ये समझते हो कि माल ज़्यादा होने का नाम तौनगरी है? मैंने अर्ज़ किया, हाँ हुज़ूर, ऐसा ही समझा जाता है। फिर आपने फरमाया, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि माल कम होने का नाम फ़कीरी और मोहताजी है? मैंने अर्ज़ किया, हाँ हुज़ूर, ऐसा ही ख्याल किया जाता है। ये बात आपने मुझसे 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। इसके बाद इरशाद फरमाया, असली दौलतमंदी दिल के अंदर होती है और असली मुहताजी और फ़कीरी भी दिल ही में होती है। मुजिम कबीर लुल्तबरानी। तशरीह हकीकत यही है कि तौनगरी और मुहताजी, खुशहाली और बदहाली का ताल्लुक़ रुपया पैसा से ज़्यादा आदमी के दिल से है। अगर दिल गनी और बेनियाज है तो आदमी नचनत और खुशहाल है, और अगर दिल हरस व तमा का गिरफ्तार है तो दौलत के ढेरों के बावजूद वो खुशहाली से महरूम और मुहताज व परेशान हाल है। सदी अलैहिर्रहमा का मशहूर कौल है, तौनगरी बदल सतना बमालम आरफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब सबर व क़नाअत अल्लाह की वसी तरीन और अजीम तरीन नेमत है। हदीस नंबर 375। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अंसार में से कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा कुछ तलब किया, आपने उनको अता फरमा दिया, लेकिन उनकी मांग ख़त्म नहीं हुई, और इन्होंने फिर तलब किया, आपने फिर उनको अता फरमा दिया, यहाँ तक कि जो कुछ आपके पास था वो सब ख़त्म हो गया और कुछ ना रहा। आपने उन इंसारियों से फरमाया, सुनो, जो माल व दौलत भी मेरे पास होगा और कहीं से आएगा, मैं उसको तुमसे बचा कर नहीं रखूँगा और अपने पास ज़ख़ीरा जुमा नहीं करूँगा, बल्कि तुमको देता रहूँगा। लेकिन ये बात खूब समझ लो कि इस तरह मांग मांग कर हासिल करने से आसूदगी और खुशी हासिल नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला का कानून ये है कि जो कोई खुद इफ़ीफ़ बनना चाहता है, यानी दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अपने को बचाना चाहता है, तो अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाता है और सवाल की ज़िल्लत से इसको बचा देता है, और जो कोई बंदों के सामने अपनी मुहताजी ज़ाहिर करने से बचना चाहता है,
यानी अपने को बंदों का मोहताज और नियाजमंद बनाना नहीं चाहता, तो अल्लाह ताला इसको बंदों से बेनियाज कर देता है। और जो कोई किसी कठिन मौका पर अपनी तबीयत को मजबूत करके सब्र करना चाहता है, तो अल्लाह ताला इसको सब्र की तौफीक दे देता है और सब्र की हकीकत इसको नसीब हो जाती है, और किसी बंदा को भी सब्र से ज़्यादा वसी कोई नेमत अता नहीं हुई। सनन अबी दाऊद। तशरीह। सीन हदीस का ख़ास सबक यही है कि बंदा अगर चाहता है कि वो दूसरे बंदों का मोहताज ना हो और उनके सामने इसको दसता सवाल दराज ना करना पड़े और मसाइब व मुश्किलात इसको अपनी जगह से हटा ना सकें, तो उसे चाहिए कि अपनी इस्तिताअत की हद तक वो खुद ऐसा बनने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला इसकी पूरी पूरी मदद फरमाएगा और ये सब चीज़ें उसको नसीब हो जाएंगे। हदीस के आखिरी हिस्सा में फरमाया गया है कि किसी बंदे को सब्र से ज़्यादा वसी कोई नेमत अता नहीं हुई। वाक़या यही है कि सब्र, दिल की जिस कैफियत का नाम है, वो अल्लाह ताला की निहायत वसी और निहायत अजीम नेमत है। उसी लिए कुरान मजीद की आयत विलंस्तैन व बस सबूरे वाल्स सलाते में सब्र को सलात यानी नमाज पर भी मुक़द्दम किया गया है। मारफ अल हदीस। किताब अल अखलाक। बाब दौलत की हरस के बारे में हकीम बिन हज़ाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और उन पर इसका मिसाली असर। हदीस नंबर 376। तर्जुमा। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दफ़ा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ माल तलब किया, आपने मुझे अता फरमा दिया। मैंने फिर मांगा, आपने फिर अता फरमा दिया। फिर आपने मुझे नसीहत फरमाई और इरशाद फरमाया कि ए हकीम, ये माल सबको भली लगने वाली और लजीज वाओ शीरीं चीज़ है, बस जो शख्स इसको बग़ैर हरस और तमा के सैर चश्मी और नफ्स की फयाजी के साथ ले, इसके वास्ते इसमें बरकत दी जाएगी। और जो शख्स दिल के लालच के साथ लेगा, इसके वास्ते इसमें बरकत नहीं होगी। और इसका हाल जो अलबकर के इस मरीज़ का सा होगा जो खाए और पेट ना भरे। और वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाले का मकाम ऊंचा है और हाथ फैला कर लेना एक घटिया बात है, लिहाजा जहाँ तक हो सके इससे बचना चाहिए। हकीम बिन हज़ाम कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत सुनकर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कसम है उस पाक ज़ात की जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा है, अब आपके बाद मरते दम तक मैं किसी से कुछ ना लूँगा। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। उसी हदीस की सही बुखारी ही की एक रिवायत में ये भी है कि हकीम बिन हज़ाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो अहद किया था उसको फिर ऐसा नबाहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सवाद दालिया काफ़ और हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने अपने दौर खिलाफत में, जबकि सभी को वजीफ़े और अतिये दिए जाते थे, उनको भी बुलाकर बार बार कुछ वजीफ़ा या अतिया देना चाहा, लेकिन ये लेने पर आमादा नहीं हुए। और फ़तह अल-बारी में हाफिज़ अन हज्जर ने मसनद इसहाक़ बिन राहुया के हवाला से नकल किया है कि शेखिन के बाद हज़रत उस्मान और हज़रत मुआविया के ज़माना खिलाफत वाओ इमारत में भी इन्होंने कभी कोई वजीफ़ा या अतिया कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि हज़रत मीमईन अलिफ वाओ ये है कि दौर इमारत में 120 साल की उम्र में 54 चश्मी में वफ़ात पाई। मारफ अल हदीस। किताब अल अखलाक। बाब हरस वाओ तमा की तबाह कारियों और बद इंजामियों के मुताल्लिक़ इंतिबाह। हदीस नंबर 377। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया और उसमें इरशाद फरमाया कि हरस वाओ तमा से बचो, क्योंकि तुमसे पहले कौमें उसी हरस से तबाह हुईं। उसी ने उनको बकल करने को कहा तो इन्होंने बकल इख्तियार किया, उसी ने उनको क़तरहमी यानी हुकूक़ क़राबत की पामाली के लिए कहा तो इन्होंने क़तरहमी इख्तियार की, उसने उनको बदकारी के लिए कहा तो इन्होंने बदकारी की। सनन अबी दाऊद। तशरीह। यानी हरस वाओ तमा सिर्फ एक बुरी खुसलत ही नहीं है, बल्कि इसकी वजह से इंसानी मुआशरा में दूसरी भी निहायत तबाहकिन खराबियाँ पैदा हो जाती हैं जो बिलाखिर कौमों को ले डूबती हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस ख़तरनाक और तबाहकिन जज्बा से अपने दिलों और सीनों की पूरी पूरी हिफाजत करें। मारफ अल हदीस। किताब अल अखलाक। बाब हरस इंसान की बदतरीन खुसलतों में से है। हदीस नंबर 378। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप इरशाद फरमाते थे कि इंसान में सबसे बुरी बात कुढ़ा देने वाली हरस और घबरा देने वाली बुज़दिली है। सनन अबी दाऊद। तशरीह। ये हकीकत है कि हरीस और लालची आदमी हर वक्त इस गम में घलता और कुढ़ता रहता है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलों के पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। उसी तरह ज़्यादा बुज़दिल आदमी ख्वाह मखुआ मोहम ख़तरात से भी हर वक्त घबराता रहता है और इसको इत्मीनान के सांस लेने नसीब नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के दिल की उन दोनों कैफियतों को बदतरीन कैफियत बतलाया और फ़ी अल हकीकत ये बदतरीन और ज़लील तरीन खसलतें हैं। मारफ अल हदीस। किताब अल अखलाक।
बाब सबर व शकर, सच्चे मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर है। नेमत पर शकर करे तो खैर है, मुसीबत पर सबर करे तो खैर है। हदीस नंबर 379। तर्जुमा। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन का मुआमला भी अजीब है, उसके हर मुआमला और हर हाल में इसके लिए खैर ही खैर है। अगर उसको खुशी और राहत व आराम पहुँचे तो वो अपने रब का शुक्र अदा करता है और ये इसके लिए खैर ही खैर है, और अगर उसे कोई दिख और रंज पहुँचता है तो वो उसको भी अपने हकीम व करीम रब का फ़ैसला और इसकी मशीत यकीन करते हुए इस पर सब्र करता है, और ये सब्र भी इसके लिए सरासर खैर और मौजब बरकत होता है। मुस्लिम। तशरीह। इस दुनिया में तकलीफ़ और आराम तो सभी के लिए है, लेकिन इस तकलीफ़ और आराम से अल्लाह ताला का क़रब और इसकी रज़ा हासिल करना ये सिर्फ़ उन अहल ईमान ही का हिस्सा है जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ ऐसा ईमानी राब्ता कायम कर लिया है कि वो चैन व आराम और मुसर्रत व खुशी की हर घड़ी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और जब किसी रंज और दिक में मुब्तला किए जाते हैं और कोई नाखुशगवारी उनको पेश आती है तो वो बंदगी की पूरी शान के साथ सब्र करते हैं। और चूँकि दिक सिख और खुशी व नाखुशी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी किसी वक्त भी खाली नहीं रहती, इसलिए उन बंदगाना खुदा के क़ुलूब भी सब्र व शकर की कैफियत से हमादम मामूर रहते हैं। इस दुनिया में दिख और रंज भी है और आराम और खुशी भी, शादी भी है और गमी भी, शरीनी भी है और तलखी भी, सर्दी भी है और गर्मी भी, खुशगवारी भी है और नाखुशगवारी भी, और सब कुछ अल्लाह ताला ही की तरफ से और उसी के हुक्म और फैसला से होता है। इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले बंदों का हाल ये होना चाहिए कि जब कोई दिख और मुसीबत पेश आ जाए तो वो मायूसी और सरासीमगी का शिकार न हों, बल्कि ईमानी सब्र व सुबात के साथ उसका इस्तक़बाल करें और दिल में इस यकीन को ताज़ा करें कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है जो हमारा हकीम और करीम रब है, और वही हमको इस दिख और मुसीबत से निजात देने वाला है। उसी तरह जब उनके हालात साजगार हों और उनकी चाहती इनको मिल रही हैं और खुशी और शादिमानी के सामान मैसर हों तो भी वो इसको अपना कमाल और अपनी क़ुव्वत बाजू का नतीजा ना समझें, बल्कि उस वक्त अपने दिल में इस यकीन को ताज़ा करें कि ये सब कुछ महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल और इसकी बख्शिश है, और वो जब चाहे अपनी बख्शी हुई हर नेमत छीन भी सकता है, इसलिए हर नेमत पर इसका कर अदा करें। ये इस्लाम की ख़ास तालीमात में से है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह से इसकी तरग़ीब और तालीम दी है। इस तालीम पर अमल करने का एक नतीजा तो ये होता है कि बंदा हर हाल में खुदा से वाबस्ता रहता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो कभी मुसीबतों और नाकामियों से शिकस्त नहीं खाता, और रंज व गम के तसलसल से भी इसकी जान नहीं घलती, और मायूसी और दिल शिकस्तगी इसकी अमली क़ुव्वतों को ख़त्म नहीं कर सकती। इस सिलसिले की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें ज़ैल में पढ़े। मारफ अल हदीस। किताब अल अखलाक। बाब शुरू सदमा में सब्र करने वाले को रहमत की बशारत। हदीस नंबर 380। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ फ़र्ज़ंदे आदम, अगर तूने शुरू सदमा में सब्र किया और मेरी रज़ा और सवाब की नीयत की तो मैं नहीं राज़ी हूँगा कि जन्नत से कम और इसके सिवा कोई सवाब तुझे दिया जाए। इब्न माजा। तशरीह। जब कोई सदमा किसी आदमी को पहुंचता है तो इसका ज़्यादा असर इब्तिदा ही में होता है, वरना कुछ दिन गुजरने के बाद तो वो असर खुद ब खुद भी ज़ाइल हो जाता है। इसलिए सब्र दरअसल वही है जो सदमा पहुंचने के वक्त अल्लाह ताला का ख्याल करके और इसकी रज़ा और सवाब की उम्मीद पर किया जाए। इसकी फजीलत है और उसी पर सवाब का वादा है। बाद में तबई तौर पर जो सब्र आ जाता है, अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई कीमत नहीं है। अब्बू अमामा की इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान फरमाया है कि जो साहिबे ईमान बंदा किसी सदमा के पहुंचने के वक्त अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब की नीयत से सब्र करेगा तो अल्लाह इसको जन्नत ज़रूर अता फरमाएगा, और जन्नत के सिवा और इससे कम दर्जा की कोई चीज़ इसके सब्र के सवाब में देने पर खुद खुदाए ताला राज़ी न होगा। अल्लाह अकबर। किस कदर करीमाना अंदाज है। बराह रास्त बंदा को खिताब करके फरमाया गया है कि ऐ आदम, जब तुझे मेरे तकदीरी हुक्म से कोई सदमा पहुँचे और तो उस वक्त मेरी रज़ा और सवाब की उम्मीद पर इस सदमा का इस्तक़बाल सब्र से करे तो तुझे जन्नत दिए बग़ैर में राज़ी न हूँगा। गोया इस सब्र की वजह से बंदे के साथ अल्लाह ताला को ऐसा ख़ास ताल्लुक़ हो जाएगा कि इस बंदा को जन्नत दिए बग़ैर अल्लाह ताला राज़ी और खुश न होंगे। जब किसी बंदा खुदा को किसी कस्म का कोई सदमा पहुँचे तो अगर उस वक्त इस हदीस को और अल्लाह ताला के इस करीमाना वादा को याद करके सब्र कर ले तो इंशाअल्लाह इस सब्र में एक ख़ास लज़्ज़त और हिलावत मिलेगी, और आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से यकीनन जन्नत भी अता होगी। मारफ अल हदीस। किताब अल अखलाक। बाब जो अपनी मुसीबत किसी पर ज़ाहिर ना करे इसके लिए बख्शिश का वादा है। हदीस नंबर 381। तर्जुमा।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी जानी या माली मुसीबत में मुब्तला हो और वो किसी से उसका इजहार ना करे और ना लोगों से शिकवा शिकायत करे तो अल्लाह ताला का ज़िम्मा है कि वो इसको बख्श देंगे। मुजिम औसत लुल्तबरानी तशरीह। सब्र का आला दर्जा ये है कि अपनी मुसीबत और तकलीफ़ का किसी से इजहार भी ना हो, और ऐसा साबरों के लिए इस हदीस में मग़फ़िरत का पुख्ता वादा किया गया है और अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश का ज़िम्मा लिया है। अल्लाह ताला उन मौईद पर यकीन और उनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल अख़लाक़। बाब, एक नवासा की वफ़ात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी साहिबजादी को सब्र की तलक़ीन। हदीस नंबर 382। तर्जुमा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहला के भेजा कि मेरे बच्चे का आखिरी दम है और चलाओ का वक्त है, लिहाजा आप उस वक्त तशरीफ़ ले आएँ। आपने इसके जवाब में सलाम कहला के भेजा और पैम दिया कि बेटी, अल्लाह ताला किसी से जो कुछ ले वो भी उसी का है और किसी को जो कुछ दे वो भी उसी का है। अलगर्ज़ हर चीज़ हर हाल में उसी की है। अगर किसी को देता है तो अपनी चीज़ देता है और किसी से लेता है तो अपनी चीज़ लेता है, और हर चीज़ के लिए उसकी तरफ से एक मुद्दत और वक्त मुकर्रर है, और उस वक्त के आ जाने पर वो चीज़ इस दुनिया से उठा ली जाती है। बस चाहिए कि तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से इस सदमा के अजर व सवाब की तालिब बनो। साहिबजादी साहिबा ने फिर आपके पास पैम भेजा और कसम दी कि उस वक्त हुजूर ज़रूर ही तशरीफ़ ले आएँ। बस आप उठकर चल दिए, और आपके असहाब में से साद बिन अइन बे अलिफ दाल है और माज बिन जीम बे लाम और अबी बिन कफ़ईन बे और जैद बिन से अलिफ बेते और बाज़ और लोग भी आपके साथ हो ले। बस वो बच्चा उठाकर आपकी गोद में दिया गया और इसका सन सुखर रहा था। इसके हाल को देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बहने लगे। इस पर साद बिन इबादा ने अर्ज़ किया, हज़रत ये किया। आपने फरमाया कि ये रहमत के इस जज्बा का असर है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में रख दिया है, और अल्लाह की रहमत उन्हीं बंदों पर होगी जिनके दिलों में रहमत का ये जज्बा हो, और जिनके दिल सख्त और रहमत के जज्बा से बिल्कुल खाली हों वो खुदा की रहमत के मुस्तहिक ना होंगे। तशरीह। हदीस के आखिरी हिस्से से मालूम हुआ कि किसी सदमा से दिल का मुतासिर होना और आँखों से आंसू बहना सब्र के मुनाफी नहीं। सब्र का मक़तज़ा सिर्फ़ इतना है कि बंदा मुसीबत और सदमा को अल्लाह ताला की मशीत यकीन करते हुए इसको बंदगी की शान के साथ अंगेज़ करे, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस और इसका शाकी ना हो और इसकी मुकर्रर की हुई हुदूद का पाबंद रहे। बाकी तबई तौर पर दिल का मुतासिर होना और आँखों से आंसू बहना तो क़ल्ब की रक़त और इस जज्बा रहमत का लाज़मी नतीजा है जो अल्लाह ताला ने बंदों की फ़ितरत में वदियत रखा है, और वो अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है, और जो दिल इससे खाली हो वो अल्लाह ताला की निगाह रहमत से महरूम है। साद बिन अइन बे अलिफ दाल्हे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बहते देखकर तअज्जुब से सवाल इसलिए किया कि इस वक्त तक उनको ये बात मालूम ना थी कि दिल का ये तासुर और आँखों से आंसू गिरना सब्र के मुनाफी नहीं है। वालला अलम। मारफ़ अल हदीस किताब अल अख़लाक़। बाब, माज़ बिन जबल के साहिबजादे के इंतकाल पर उनके नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहायत मुअस्सर और ईमान आफ़रीन तज़ियतनामा। हदीस नंबर 383। तर्जुमा। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उनके एक लड़के का इंतकाल हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये तज़ियतनामा लिखवाया। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से माज़ बिन जबल के नाम में पहले उस अल्लाह की तुमसे हम्द बयान करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। बाद अज़म दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुमको इस सदमा का अजर अजीम दे और तुम्हारे दिल को सब्र अता फ़रमाए और हमको और तुमको निमतों पर शक्र की तौफ़ीक़ दे। हकीकत ये है कि हमारी जानें और हमारे माल और हमारे अहल व इयाल ये सब अल्लाह ताला के मुबारक अतिये हैं और इसकी सौंपी हुई अमानतें हैं। इस उसूल के मुताबिक तुम्हारा लड़का भी अल्लाह ताला की अमानत था। अल्लाह ताला ने जब तक चाहा खुशी और रश के साथ तुमको इससे नफ़ा उठाने और जी बहलाने का मौका दिया, और जब इसकी मशीत हुई अपनी इस मानत को तुमसे वापस ले लिया, और वो तुमको इसका बड़ा अजर देने वाला है। अल्लाह की ख़ास नवाजिश और इसकी रहमत और उसकी तरफ से हिदायत की तुमको बशारत है अगर तुमने सवाब और रज़ा इलाही की नीयत से सब्र किया। पस ए माज़, सब्र करो और ऐसा ना हो कि जुज़े व क़ज़े तुम्हारे अजर को गारत कर दे और फिर तुम्हें नदामत हो कि सदमा भी पहुँचा और अजर से भी महरूमी रही। और यकीन रखो कि जुज़े व फ़ज़े से कोई मरने वाला वापस नहीं आता, और ना इससे दिल का रंज व गम दूर होता है, और अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म उतरता है वो होकर रहने वाला है, बल्कि यकीनन हो चुका है। वस्सलाम। मुजिम कबीर व मुजिम औसत। तशरीह।
قرآن مجید میں مصائب پر صبر کرنے والے بندوں کو 3 چیزوں کی بشارت دی گئی ہے۔ ارشاد ہے الف مدہ واو لام لا یا حمزہ کافل علیہم صلیہ من ربام و رحمتن واو الف مدہ واو لام لا یا حمزہ کافل ہم علومہ تدوول، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور عنایت ہوگی اور وہ رحمت سے نوازا جائیں گے اور وہ ہدایت یاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعزیت نامہ میں اسے قرآنی بشارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے ثواب اور رضا الہی کی نیت سے اس صدمہ پر صبر کیا تو تمہارے لیے اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعزیت نامہ میں ہر اس صاحب ایمان بندے کے لیے تعزیت و نصیحت اور تسلی تشفی کا پورا سامان ہے جس کو کوئی صدمہ پہنچے، کاش اپنی مصیبتوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمان افروز تعزیت و نصیحت سے سکون حاصل کریں اور صبر و شکر کو اپنا شعار بنائیں۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و شکر کا سر چشمہ ان کی اقلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خاص عطا ہے۔ حدیث نمبر 384 ترجمہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی الف لام دال رے دال الف حمزہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں مجھ سے میرے شوہر ابو الدرداء نے بیان کیا کہ میں نے رسول خدا سے سنا، آپ بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یسیع سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہارے بعد ایک امت پیدا کروں گا جس کی سیرت یہ ہوگی کہ جب ان کو ان کی چاہت اور خواہش کے مطابق نعمتیں ملیں گی تو وہ جذبہ شکر سے معمور ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور جب ان پر ناخوشگوار احوال آئیں گے تو وہ صبر سے ان کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طالب ہوں گے، حالانکہ ان میں کوئی خاص درجہ کی بردباری اور دانشمندی نہ ہوگی۔ حضرت یسیع نے عرض کیا کہ جب ان میں بردباری اور دانشمندی نہ ہوگی تو ان سے خوشحالیوں میں شکر اور مصائب پر صبر کیوں کر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو اپنے حلم اور اپنے علم میں سے کچھ حصہ دوں گا۔ شعب لیمان للبیاقی تشریح مصیبت میں مایوس دل شکستہ اور سراسیمہ ہو جانا اور نعمت اور خوشحالی میں مست ہو کر اپنی اصل حقیقت کو اور خدا کو بھی بھول جانا انسانوں کی عام کمزوری ہے، اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ان الانسان الخلق حلوہ 19 مساء والشر جلزوہ 20 ولنزا مساء والخاء المینون۔ اب اگر کسی امت اور کسی گروہ کی سیرت ایسی ہو کہ وہ مصیبتوں میں صابر اور نعمتوں پر شاکر ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہے اور یہ اس کا بڑا امتیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ اور قرون ماں بعد کے صالح مومنین کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص روحانی صفات عطا فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو صبر و شکر کی دولت سے بہراور فرمایا، اور ان کے اس صبر و شکر کا سرچشمہ ان کی عقلیت اور علم کی وسعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے اپنے علم و حلم کے کچھ ذرائع ان بندوں کو عطا فرما دیے ہیں، اور یہ صبر و شکر اسی کے ثمرات ہیں۔ جس طرح اس امت کے اور بہت سے امتیازات اور خصائص کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء سابقین سے فرمایا، اسی طرح صبر و شکر میں اس کے امتیاز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ انسانوں کی روحانی تربیت اور سیرت سازی کا جو کام انہوں نے اور ان سے پہلے اللہ کے پیغمبروں نے کیا، اس کی تکمیل ان کے بعد آنے والے اللہ کے پیغمبر کے ذریعہ ہونے والی ہے، اور اس کے نتیجہ میں ایک ایسی امت ظہور میں آنے والی ہے جو صبر و شکر کے مقام پر فائز ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے علم و حلم سے وہ بہرہ یاب ہوگی۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب توکل اور رضا بالقضاء حدیث نمبر 385 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ بندگان خدا ہوں گے جو منتر نہیں کراتے اور شگون بد نہیں لیتے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم تشریح ہم انسانوں کو جو حقیقتیں حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس کو جو کچھ ملتا یا نہیں ملتا ہے سب براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے، اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں۔ جس طرح گھروں میں پانی جن نلوں کے ذریعہ پہنچتا ہے وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہے، اسی طرح عالمی وجود میں کار فرمائی اسباب کی بالکل نہیں ہے بلکہ کار فرما اور مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی سے لو لگانا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے امید یا خوف ہونا اور اسی سے دعا کرنا، بس اسی طرز عمل کا نام دین کی اصطلاح میں توکل ہے۔
तवक्कल की असल हकीकत बस इतनी ही है। ज़ाहिरी असबाब व तदाबीर का तर्क कर देना ये तवक्कल के लिए लाजिम नहीं है। हज़रत अनबिया अलैहिस्सलाम ख़ासकर सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफ़िर अलिफ मीम अलिफ वाव रे हर दूर के आरिफीन कामिलीन का तवक्कल यही था। ये सब हज़रत इस कारखाना हस्ती के इसबाबी सिलसिले को अल्लाह ताला के अमर वाव हुक्म के मातहत और इसकी हिकमत का तकाज़ा जानते हुए आम हालात में इसबाब का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन दिल का एतिमाद और भरोसा सिर्फ अल्लाह ही के हुक्म पर होता था। और जैसा कि अर्ज़ किया गया वो असबाब को अपनी के नलों की तरह सिर्फ एक ज़रिया ही जानते थे, और उसी वास्ते वो उन असबाब के इस्तेमाल में भी अल्लाह ताला की रज़ा और इसके अहकाम की तमील का पूरा लिहाज रखते थे। नीज़ ये भी यकीन रखते थे कि अल्लाह ताला की कुदरत उन असबाब की पाबंद नहीं है, वो अगर चाहते तो उनके बगैर भी सब कुछ कर सकता है, और कभी कभी वो अल्लाह ताला की इस कुदरत का मुशाहिदा और तजुर्बा भी करते थे। अलगर्ज़ तुर्क असबाब ना तवक्कल की हकीकत में दाखिल है ना इसके लिए शर्त है। हम अगर गलबा हाल से अल्लाह का कोई साहब यकीन बंदा तुर्क असबाब कर दे तो काबिल एतराज़ भी नहीं, बल्कि उनके हक़ में यही कमाल ही होगा। उसी तरह अगर असबाब से दिल का ताल्लुक़ तोड़ने के लिए और बजाय असबाब के अल्लाह पर यकीन पैदा करने के लिए या दूसरों को इसका मुशाहिदा और तजुर्बा कराने के लिए कोई बंदा खुदा तुर्क असबाब का रवैया इख्तियार कर ले तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन तवक्कल की असल हकीकत सिर्फ उसी कद्र है जो ऊपर अर्ज़ की गई, और कुरान वाव हदीस में उसी की तरगीब वाव दावत दी गई है और उसी के हामिलीन की मदह वाव सना की गई है। और बल्ला शुबा ये तवक्कल ईमान और तवहीद के कमाल का लाजमी समरा है। जिसको तवक्कल नसीब नहीं यकीनन उसका ईमान और इसकी तवहीद कामिल नहीं है। फिर तवक्कल से भी आगे रज़ा बालक़ज़ा का मकाम है, जिसका मतलब ये है कि बंदे पर जो भी अच्छे या बुरे अहवाल आएँ वो ये यकीन करते हुए कि हर हाल का भेजने वाला मेरा मालिक ही है, इसके हुक्म और फैसला पर दिल से राज़ी और शाद रहे, और राहत वाओ आफ़ियत के दिनों की तरह तकलीफ़ वाओ मुसीबत की घड़ियों में भी इसके खुदा आशना दिल की सदा यही हो कि हर चाज़ दोस्त में रसद नैकुसत। इन तमहीदी सत्रों के बाद तवक्कल और रज़ा बिलक़ज़ा के मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें पढ़ें। तशरीह। इस हदीस का मतलब सही तौर पर समझने के लिए पहले ये जान लेना चाहिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मबऊस हुए इस वक्त अहल अरब में दूसरी बहुत सी छोटी बड़ी काबिल इस्लाह बुराइयों के अलावा ये दो बुराइयां भी आमतौर पर राइज थीं। एक ये कि जब वो खुद या उनके बच्चे किसी बीमारी और दिक दर्द में मुब्तला होते तो उस वक्त के मंतर करने वालों से मंतर कराते और समझते कि ये जनतर मंतर दिखा और बीमारी को भगाने की एक आसान तदबीर है, और ये मंतर उमूमन जाहलियत के ज़माना ही के थे। और दूसरे ये कि जब वो कोई ऐसा काम करने का इरादा करते जिसमें नफ़ा और नुकसान, हार और जीत दोनों का इहतिमाल होता तो शगुन लेते, और अगर शगुन बुरा निकलता तो समझते कि ये काम हमको रास्त नहीं आएगा, इसलिए फिर इसको नहीं करते थे। अलगर्ज़ शगुन को भी वो नुकसान से बचने की एक आसान तदबीर जानते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों चीज़ों की मुख्तलिफ मौक़ों पर मज़म्मत फरमाई और तालीम दी कि बीमारी दूर करने के लिए मंतर ना कराए जाएं, और शगुन बद लेने और इसका असर कबूल करने का ये तरीक़ा भी छोड़ा जाए, और यकीन रखा जाए कि बीमारी और तंदुरुस्ती और नफ़ा नुकसान सब कुछ अल्लाह ही के इख्तियार में है, लिहाजा इस पर भरोसा किया जाए और अपने मकासद और ज़रूरियत के लिए सिर्फ वही असबाब और तदाबीर इस्तेमाल की जाएं जो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि असल कारफरमा और मुअस्सिर असबाब नहीं हैं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात और इसका हुक्म है। लिहाजा किसी मकसद के लिए ऐसे असबाब इस्तेमाल करना जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं सख्त हमाकत है। बस इस हदीस का मतलब यही है कि जन्नत में बेहिसाब जाने वाले ये बंदगाना खुदा वो होंगे जिन्होंने अल्लाह पर एतिमाद और भरोसा करके मंतर और शगुन बद के उन गलत तरीक़ों को छोड़ दिया। बाज़ लोगों ने इस हदीस से ये समझा है कि ये लोग असबाब का इस्तेमाल मतलक़ा तर्क करके तवक्कल करने वाले होंगे, लेकिन ये सही नहीं है। अगर ये मकसद होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सराहत फरमाते। इस मौका पर असबाब में से सिर्फ उन्हीं दो चीज़ों मंतर और शगुन बद के ज़िक्र करने से, जो कि शरीयत में खुद ही ममनू हैं, साफ मालूम होता है कि हदीस का मतलब यही है कि ये बंदे वो होंगे जो अपने मकासद और ज़रूरियात में अल्लाह ताला ही पर एतिमाद और भरोसा करने की वजह से और उसी की मशीत और उसी के हुक्म को असल कार फरमा और मुअस्सर समझने के सबब से इस असबाब को इस्तेमाल नहीं करते होंगे जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं। बस ये हदीस खुद ही इसकी दलील है कि जो असबाब अल्लाह ताला ने जिन मकासद के लिए अपनी हिकमत से मुकर्रर फरमाए हैं और शरीयत ने उनकी इजाज़त दी है उनका तर्क कर देना तवक्कल का मक़तज़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ उन असबाब और तदाबीर का तर्क करना तवक्कल का अक़तज़ा है जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं और शरीयत ने जिनको गलत करार दिया है। अलबत्ता तवक्कल के लिए ये ज़रूरी है कि असबाब को बस एक रास्ता और अल्लाह की हिकमत का पर्दा समझे और दिल का ताल्लुक़ बस अल्लाह ही से हो, और यही चीज़ मुतवक्कल और गैर मुतवक्कल के तर्ज़ी अमल में एक महसूस फ़र्क भी पैदा कर देती है।
اس حدیث میں جنت میں بے حساب داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتین کی تعداد 70,000 بتلائی گئی ہے۔ یہ تعداد صرف ان کی ہے جو اس فضیلت کے درجہ اول میں مستحق ہوں گے، ورنہ ایک دوسری حدیث میں یہ اضافہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بے حساب ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں یہ بات کئی دفعہ ذکر کی جا چکی ہے کہ عربی زبان اور محاورات میں یہ عدد صرف کثرت اور غیر معمولی بہتات کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس حدیث میں بھی غالباً ایسا ہی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ حدیث صرف ایک پیشن گوئی اور آخرت میں پیش آنے والے ایک واقعہ کی صرف خبر ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا اصل منشا یہ ہے کہ آپ کے جن امتین کو یہ حدیث پہنچے وہ اپنی زندگی کو توکل والی زندگی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں بے حساب داخل ہونے والوں کی فہرست میں ان کا نام بھی چڑھ جائے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق، باب توکل اور رضا بالقضاء۔ حدیث نمبر 386۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل اور اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ اس طرح روزی دے جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ ترمذی ابن ماجہ۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بنی آدم روزی کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ کریں جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ جس طرح وہ چڑیوں کو سہولت سے رزق دیتا ہے کہ انہیں آدمیوں کی سی محنت و مشقت کے بغیر معمولی نقل و حرکت سے روزی مل جاتی ہے، صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھری اپنے آشیانوں میں واپس آتی ہیں، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بھی سہولت سے رزق پہنچائے اور انہیں زیادہ کدوکاش نہ اٹھانی پڑے جیسا کہ اب اٹھانی پڑتی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق، باب رضا بالقضاء کا مطلب۔ حدیث نمبر 387۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دل کے لیے ہر میدان میں ایک شاخ ہے، یعنی ہر میدان میں آدمی کے دل کی خواہشیں پھیلی ہوئی ہیں، بس جو آدمی اپنے دل کو ان سب شاخوں اور خواہشوں میں لگا دے گا اور فکر کے گھوڑے ہر طرف دوڑائے گا تو اللہ کو پرواہ نہ ہوگی کہ کسی وادی اور کس میدان میں اس کی ہلاکت ہو، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنی حاجتیں اس کے سپرد کر دے اور اپنی زندگی کو اس کا تابع فرمان بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کے لیے کفایت کرے گا اور اس کو دل کے اطمینان و سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تشریح۔ حدیث کا نفس مطلب ترجمہ کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہے۔ حاصل اور اصل پیغام اس حدیث کا یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری ضروریت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس پر توکل اور اعتماد کرے اور اس کے احکام کا پابند ہو کر زندگی گزارے اور دنیوی ضرورتوں کے سلسلہ میں اپنی جدوجہد کو بھی اس کے احکام کے تحت کر دے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوگا اور وہی اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ اپنی ضرورتوں کے لیے صرف اللہ پر نظر رکھو اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ حدیث نمبر 388۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لڑکے تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، یعنی اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ تیرا خیال فرمائے گا اور دنیا و آخرت کی آفات و بلیات سے تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو تو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے امداد و اعانت طلب کر، اور اس بات کو دل میں بٹھا لے کہ اگر ساری انسانی برادری بھی باہم متفق ہو کر اور جڑ کر چاہے کہ تجھ کو کسی چیز سے نفع پہنچائے تو صرف اسی چیز سے تجھ کو نفع پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دی ہے، اس کے سوا کسی چیز سے نہیں، اور اسی طرح اگر ساری انسانی دنیا تجھ کو کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اسی چیز سے نقصان پہنچا سکے گی جس سے نقصان پہنچنا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ اٹھ چکے قلم اور خشک بھی ہو چکے صحیفے۔ مسند احمد و جامع ترمذی۔ تشریح۔ حدیث کا مطلب و منشا اور اس کی روح یہی ہے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اور دکھ آرام صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کسی بندہ کو کوئی نفع یا نقصان یا دکھ یا آرام پہنچانا چاہیں تب بھی اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ وجود میں وہی آئے گا اور وہی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور قلم تقدیر جس کو اب سے بہت پہلے لکھ کر فارغ ہو چکا ہے اور اس کی تحریر خشک بھی ہو چکی ہے۔
ऐसी सूरत में अपनी हाजात के लिए किसी मखलूक से सवाल करना और इससे मदद मांगना सिर्फ नादानी और गुमराही है। लिहाजा जो मांगना हो अल्लाह भी मांगो और अपनी हाजात के लिए उसी के आगे हाथ फैलाओ, और इससे लेने की सूरत यह है कि इसको और इसके अहकाम व हुकूक को याद रखो, वो तुम्हें याद रखेगा और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा और दुनिया व आखिरत में तुम पर फजल फरमाएगा। चूँकि किताब ईमान में तकदीर के बयान में पूरी वजाहत और तफसील से बतलाया जा चुका है कि तकदीर का मतलब क्या है और तकदीर को मानने के बावजूद अमल और तदबीर की ज़रूरत क्यों है, इसलिए इस शुबह और वसवसा के मुताल्लिक़ यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं समझी गई। नाज़रीन में से अगर किसी को इस बारे में खलजान हो तो मारफ अल हदीस हिस्सा अव्वल में तकदीर का बयान पढ़ लिया जाए। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के अपनी ज़रूरतों के लिए सिर्फ अल्लाह पर नज़र रखो और उसी से अपनी हाजतें तलब करो। हदीस नंबर 389। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, नहीं है कोई चीज़ ऐसी जो जन्नत से तुमको करीब और दोज़ख से तुमको बईद करे, मगर उसका हुक्म मैं तुमको दे चुका हूँ, और उसी तरह नहीं है कोई चीज़ ऐसी जो दोज़ख से तुमको करीब और जन्नत से बईद करे, मगर मैं तुमको इससे मना कर चुका हूँ। यानी कोई नेकी और सवाब की बात ऐसी बाकी नहीं रही जिसकी तालीम मैंने तुमको ना दे दी हो, और कोई बदी और गुनाह की बात ऐसी नहीं रही जिसकी मैंने तुमको मुमानत ना कर दी हो। इस तरह अमर व नवाही की पूरी तालीम मैं तुमको दे चुका हूँ, और अल्लाह के तमाम मुस्बत व मनफी अहकाम जो मुझे मिले थे वो मैं तुमको पहुँचा चुका हूँ। और रूह अल अमीन ने, और एक रिवायत में है कि रूह अल क़ुद्स ने, और दोनों से मुराद जबरील अमीन ही, अभी मेरे दिल में ये बात डाली है, यानी अल्लाह की तरफ से ये वही पहुँचाई है कि कोई मुतनफ़िस इस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि अपना रिज़्क़ पूरा ना कर ले, यानी हर शख्स को उसके मरने से पहले इसका मुक़द्दर रिज़्क़ ज़रूर बालज़रूर मिल जाता है, और जब तक रिज़्क़ पूरा ना हो जाए उसको मौत आ ही नहीं सकती है। लिहाजा ए लोगो, खुदा से डरो और तलाश रिज़्क़ के सिलसिला में नेकी और परहेज़गारी का रवैया इख्तियार करो, और रोज़ी में कुछ ताख़ीर हो जाना तुम्हें इस पर आमादा ना कर दे कि तुम अल्लाह की नाफरमानियों और नामशरू तरीक़ों से उसके हासिल करने की फ़िक्र व कोशिश करने लगो, क्योंकि जो कुछ अल्लाह के कब्ज़ा में है वो इसकी फरमानबरदारी और इताअत गुज़ारी ही के ज़रिया उससे हासिल किया जा सकता है। शरह अल-अस्म शब ईमान लल-ब्याक़ी तशरीह हदीस का इब्तिदाई हिस्सा सिर्फ तमहीद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर दरअसल वही ख़ास बात अपने मुखातबीन को बतलाना और पहुंचाना चाहते थे जो जबरील अलिफ मीम ये नून ने उस वक्त आपके दिल में डाली थी, लेकिन मुखातबीन के ज़हन को पूरी तरह मुतवज्जह करने के लिए आपने पहले इरशाद फरमाया कि लोगों, हलाल व हराम और गुनाह व सवाब की पूरी तालीम मैं तुमको दे चुका हूँ। अब एक अहम तकमीली बात जो अभी जबरील अमीन ने मुझे पहुँचाई है मैं तुमको बताना चाहता हूँ। इस तमहीद के ज़रिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने मुखातबीन के ज़हन को बेदार और मुतवज्जह किया, और इसके बाद वो ख़ास बात इरशाद फरमाई जिसका हासिल यही है कि हर शख्स का रिज़्क़ मकतूब और मुक़द्दर हो चुका है, वो मरने से पहले पहले इसको मिलकर रहेगा। और जब मामला यही है कि आदमी को चाहिए कि अगर रोज़ी में कुछ तंगी और ताख़ीर भी हो, जब भी वो इसके हासिल करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाए जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो और बस में उसकी नाफरमानी होती हो, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ाक़ियत पर यकीन रखते हुए सिर्फ हलाल और मशरू तरीक़ों ही से उसके हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह का फ़ज़ल व इनाम इसकी फरमानबरदारी और इताअत शारी ही के रास्ता से हासिल की जा सकता है। इसको एक जज़ई मिसाल के अंदाज में आसानी से यूँ समझा जा सकता है कि फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह का कोई बंदा तनगदस्ती में मुब्तला है और इसको अपना पेट भरने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस मौका पर वो एक शख्स को देखता है कि वो सो रहा है। शैतान उसके दिल में वसवसा डालता है कि इस सोने वाले शख्स की कोई चीज़ उठा ले और अभी हाथ के हाथ बीच की रोज़ी हासिल कर ले। ऐसे वक्त के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि यकीन रखो जो रोज़ी तुमको पहुँचने वाली है वो पहुँच कर रहेगी। फिर क्यों चोरी करके अपने अल्लाह को नाराज़, अपने ज़मीर और अपनी रूह को नापाक और अपनी आक़बत को ख़राब करते हो। बजाय चोरी करने के किसी हलाल और जायज़ ज़रिया से रोज़ी हासिल करने की कोशिश करो। हलाल का मैदा हरगिज़ तंग नहीं है। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब एक सहाबी और इनकी बीवी ने सख्त हाजतमंदी के वक्त अल्लाह ताला से रिज़्क़ की दुआ की और उनको उसी वक्त ख़ज़ाना ग़ैब से रिज़्क़ मिला। हदीस नंबर 390। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अल्लाह का एक बंदा अपने अहल व इयाल के पास पहुंचा। जब उसने उनको फ़क्र व फ़ाक़ा की हालत में देखा तो अल्लाह के साथ अल्लाह से दुआ करने के लिए
जंगल की तरफ चल दिया। जब इसकी नेक बेबी ने देखा कि शौहर अल्लाह ताला से मांगने के लिए गए, तो अल्लाह ताला के फजल व करम पर भरोसा करके उसने तैयारी शुरू कर दी। वो उठकर चुकी के पास आई और इसको तैयार किया ताकि अल्लाह ताला के हुक्म से कहीं से कुछ फला आए तो जल्दी से इसको पीसा जा सके। फिर वो तनूर के पास गई और उसको गर्म किया ताकि आटा पस जाने के बाद फिर रोटी पकाने में देर न लगे। फिर इसने खुद भी दुआ की और अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ऐ मालिक हमें रिज़्क़ दे। अब उसके बाद उसने देखा कि चुकी के गुर्दा गर्द आटे के लिए जो जगह बनी होती है, जिसको चुकी का ग्रंड और कहीं कहीं चुकी की भीड़ भी कहते हैं, वो आटे से भरी हुई है। फिर वो तनूर के पास गई तो देखा कि तनूर भी रोटियों से भरा हुआ है और जितनी रोटियां इसमें लग सकती हैं लगी हुई हैं। इसके बाद इस बीवी के शौहर वापस आए और बीवी से पूछा कि मेरे जाने के बाद तुमने कुछ पाया? बीवी ने बताया कि हमें अपने परवरिदगार की तरफ से मिला है, यानी बराह रास्त खजाना गैब से इस तरह मिला है। ये सुनकर ये भी चुकी के पास गए और इसको उठाकर देखा, यानी तज्जुब और शौक में गालिबन इसका पार्ट उठाकर देखा। फिर जब ये माजरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया गया तो आपने इरशाद फरमाया कि मालूम होना चाहिए कि अगर ये इसको ना उठाकर ना देखते तो चुकी क़यामत तक यूं ही चलती रहती और इससे हमेशा आटा निकलता रहता। मसनद अहमद। तशरीह। इस रिवायत में जो वाक़या नक़ल किया गया है वो खारिक के कबील से है। इस दुनिया में आमतौर से अल्लाह ताला की अताएँ असबाब ही के सिलसिला से मिलती हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला के कुदरत का ये तमाशा भी ज़ुहूर में आता है कि आलम असबाब के आम दस्तूर के ख़िलाफ़ बराह रास्त अल्लाह ताला के कुदरत से ऐसे वाक़यात ज़ाहिर होते हैं। बेशक अल्लाह ताला जो ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है, इसके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं। फिर इस कस्म के वाक़यात अगर अल्लाह के किसी पैगंबर के हाथ पे ज़ाहिर हों तो उनको मोजिज़ा कहा जाता है, और अगर उनके किसी मुतबा उम्मती के हाथ पे ऐसे वाक़या का ज़ुहूर हो तो उसको करामत कहा जाता है। इन दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह ताला पर पूरी तरह यकीन करके इससे रोज़ी मांगी थी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को इस तरह कबूल किया कि ख़ारक़ादत तरीक़ा से उनके लिए रोज़ी का सामान भेजा। गैब से चुकी में आ गया और तनूर में रोटियाँ लग गईं। जो लोग यकीन और तवक्कल की दौलत से महरूम और अल्लाह के कुदरत की वसअतों से ना आशना हैं, इनके दिलों में शायद इस कस्म की रिवायत पर शुबहात और वसावस पैदा होते हों, लेकिन अल्लाह के जिन बंदों को यकीन व तवक्कल और अल्लाह ताला की सिफ़ात की मारिफत का कुछ हिस्सा मिला है, उनके लिए तो ऐसे वाक़यात में कोई उचंबे की बात नहीं। अल्लाह ताला का ऐलान है, वमिन यतवक्किल अला अलिफ लाम लाम मिल हे फ़िल हस्बुह, सूरा तलाक़। और जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करे, जैसा कि तवक्कल का हक़ है, तो अल्लाह इसके लिए और इसके काम बनाने के लिए काफ़ी है। मारफ अल हदीस। किताब अल अखलाक। बाब, अल्लाह के फ़ैसलों पर दिल से राज़ी रहना बंदे की सआदत व खुश नसीबी है और नाराज़ रहना शकावत व बदबख्ती है। हदीस नंबर 391। तर्जुमा। हज़रत साद से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी की नेक बख्ती और खुश नसीबी में से ये भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए जो फ़ैसला हो वो उस पर राज़ी रहे, और आदमी की बदबख्ती और बदनसीबी में से ये है कि वो अल्लाह ताला से अपने लिए खैर और भलाई का तालिब ना हो, और इसकी बदनसीबी और बदबख्ती ये भी है कि वो अपने बारे में अल्लाह ताला के फ़ैसले से नाखुश हो। मसनद अहमद, जामा तिरमिज़ी। तशरीह। अल्लाह के फ़ैसला और इसकी तकदीर से बाज़ औक़ात बंदा पर ऐसे हालात आते हैं जो उसकी तबीयत और चाहत के ख़िलाफ़ होते हैं। ऐसे मौका पर बंदा की सआदत और नेक बख्ती ये है कि अल्लाह ताला को अलीमकल और हकीम मुतलक़ और रूफ़ बालब्बाद यकीन करते हुए उसके फ़ैसला पर राज़ी रहे। कुरान मजीद में फरमाया गया है, अय्या आन तैकुरा व शयुया वह ख़ाउरुन लकुम वाया आन तुबू शयुया वह शिलरू लकुम वाओ अलिफ लाम लाम इल हेउ यउलमु वंतुम ला तउलमोइल। हो सकता है कि तुम एक चीज़ को बुरा समझो और हकीकत और अंजाम के लिहाज से इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और उसी तरह हो सकता है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो और चाहो और हकीकत और अंजाम के लिहाज से इसमें तुम्हारे लिए बुराई और ख़राबी हो। अल-हकीकी सिर्फ़ अल्लाह को है और तुम बेखबर हो। दूसरी बात इस हदीस में ये फरमाई गई है कि बंदा के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला से बराबर ये दुआ करता रहे कि इसके नज़दीक बंदा के लिए जो खैर हो उसी का इसके लिए फ़ैसला किया जाए। हुजूर ने फरमाया, बंदा का अपने लिए अल्लाह ताला से खैर ना मांगना बंदा की बड़ी बदनसीबी और बदबख्ती है। उसी तरह ये भी बदबख्ती और बदनसीबी है कि बंदा अल्लाह की क़ज़ा व क़द्र और इसके फ़ैसलों से नाखुश और नाराज़ हो। ज़ाहिर है कि रज़ा बाल क़ज़ा का ये मकाम बंदा को जब ही हासिल हो सकता है जबकि उसको अल्लाह ताला की उन सिफ़ात कमाल व जमाल पर पूरा ईमान व यकीन हासिल हो जो कुरान मजीद ने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, और फिर इस मारिफत और इस ईमान व यकीन के नतीजा में अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके दिल में रच बस गई हो। ईमान व मोहब्बत के इस मकाम पर पहुँच जाने के बाद बंदा के दिल की सदा ये होती है,
जिंदा कनी अताए तो वर बकशी फिदायत उदिल शुदा मबतलायत तो हर चा कनी रजायत मारफ अल हदीस। किताब अल अखलाक, बाब इफलास की हकीकत और इसकी अहमियत। हदीस नंबर 392। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वाओ लेकिन तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमलों को देखता है। सही मुस्लिम। तशरीह। इफलास व लल्हीत और नाम वाओ नमूद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया इंसानी दुनिया को इफलाक हसना की जो तालीम वाओ हिदायत मिली है, इस आजिज़ के नज़दीक उसकी तकमील इफलास वाओ लल्हीत की तालीम से होती है। यानी इफलास वाओ लल्हीत किताब इफलाक का आखिरी तकमीली सबक और रूहानी वाओ अखलाकी बुलंदी का आखिरी जीना हो। इस इफलास वाओ लल्हीत का मतलब यह है कि हर अच्छा काम या किसी के साथ अच्छा बर्ताव सिर्फ इसलिए और इस नीयत से किया जाए कि हमारा खालिक वाओ परवरदिगार हमसे राज़ी हो, हम पर रहमत फरमाए और इसकी नाराज़ी और गज़ब से हम महफूज रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि तमाम अच्छे अमाल व इफलाक की रूह और जान यही अफलासा नीयत है। अगर बज़ाहिर अच्छे से अच्छे अमाल व इफलाक इससे खाली हों और उनका मकसद रज़ा अलही ना हो, बल्कि नाम वाओ नमूद या और कोई ऐसा ही जज्बा उनका मुहर्रक और बाइस हो, तो अल्लाह के नज़दीक उनकी कोई कीमत नहीं और उन पर कोई सवाब मिलने वाला नहीं। उसी को दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत का सवाब जो इमाले सालिहा और अखलाक हसना का असल सिला और नतीजा है, और जो इंसानों का असल मतलूब वाओ मकसूद होना चाहिए, वो सिर्फ अमाल व इफलाक पर नहीं मिलता बल्कि जब मिलता है जबकि इन अमाल व इफलाक से अल्लाह ताला की रज़ा जोई और उखरुए सवाब का इरादा भी किया गया हो और वही उनके लिए असल मुहर्रक हो। और ऐसा ही होना भी चाहिए। अपने मुआमलात में खुद हमारा भी यही उसूल है। फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स आपकी बड़ी खिदमत करता है, आपको हर तरह आराम पहुंचाने और खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर किसी ज़रिया से आपको ये मालूम हो जाता है कि उसे आपके साथ कोई खुलूस नहीं है बल्कि उसका ये बर्ताव अपनी फ़लन ज़ाती ग़र्ज़ के लिए है काफ़, या आपके किसी दोस्त या अजीज़ करीब से वो अपना कोई काम निकालना चाहता है और सिर्फ इसके दिखावे के लिए आपके साथ उसका ये बर्ताव है, तो फिर आपके दिल में इसकी और उसके इस बर्ताव की कोई कद्र व कीमत नहीं रहती। बस यही मामला अल्लाह ताला का है। फ़र्क इतना है कि हम दूसरों के दिलों का हाल नहीं जानते और अल्लाह ताला सब के दिलों और उनकी नीयतों का हाल जानता है। बस उसके जिन बंदों का ये हाल है कि वो उसकी खुशनुदी और रहमत की तलब में अच्छे अमाल करते हैं, वो उनके उन अमाल को कबूल करके उनसे राज़ी होता है और इन पर रहमती नाज़िल करता है, और आखिरत जो दार अल-जज़ा है इसमें इसकी इस रज़ा और रहमत का पूरा ज़ुहूर होगा। और जो लोग अच्छे अमाल व इफ़लाक का मुज़ाहिरा दुनिया वालों की दादो तहसीन और नेक नामी वाओ शोहरत तलबी के लिए या ऐसे ही दूसरे अगराज़ वाओ मकासद के लिए करते हैं, इनको ये दूसरे मकासद चाहे दुनिया में हासिल हो जाएं लेकिन वो अल्लाह की रज़ा और रहमत से महरूम रहें, और उनकी इस महरूमी का पूरा ज़ुहूर भी आखिरत में ही होगा। इस बाब में असल बुनियाद तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस इन्मालू आउमालू बुन्नियात अल हदीस है, जो हिस्सा अव्वल के बिल्कुल शुरू में दर्ज हो चुकी है और वहीं इसकी तशरीह भी बस्तवाउ तफसील से की जा चुकी है, इसलिए यहाँ उसके इआदा की ज़रूरत नहीं। अब उसके अलावा इस सिलसिला की दूसरी चंद हदीसें यहाँ दर्ज की जा रही हैं और उन्हीं हदीसों पर ये जल्द दोबम ख़त्म हो रही है। तशरीह मतलब ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत का मयार किसी की शक्ल व सूरत या उसकी दौलतमंदी नहीं है, बल्कि दिल की दुरुस्ती और नेक किरदारी है। वो किसी बंदे के लिए रज़ा और रहमत का फ़ैसला उसकी शक्ल व सूरत या इसकी दौलतमंदी की बुनियाद पर नहीं करता, बल्कि उसके दिल यानी इसकी नीयत के सही रुख और इसकी नेक किरदारी की बुनियाद पर करता है। बल्कि इस हदीस की बाज़ रवायतों में बजाय मज़कूरा बाला अल्फाज के ये अल्फाज हैं, इन्नल्लाह ला यंजुर इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलकिन यंजुर इला क़ुलूबिकुम। जुमा अल-फ़वाइद जीम 2/160। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे सिर्फ ज़ाहिरी अमाल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। ये अल्फाज इस हकीकत के अदा करने के लिए ज़्यादा वाज़ेह और ज़्यादा सरीह हैं कि मकबूलियत का असल दारो मदार दिल के रुख की सेहत यानी नीयत की दुरुस्ती पर है। बस अगर किसी शख्स का अमल बज़ाहिर अच्छे से अच्छा हो लेकिन इसका दिल इफलास से खाली हो और इसकी नीयत दुरुस्त ना हो, तो वो अमल हरगिज़ कबूल ना होगा। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक, बाब इफलास की बरकत और तासीर व ताकत। हदीस नंबर 393। तर्जुमा। हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 3 आदमी कहीं चले जा रहे थे कि उनको मीना बारिश ने आ लिया।
वो पहाड़ के एक गार में घुस गए। पहाड़ से गार के मुंह पर एक पत्थर की चट्टाना पड़ी और गार को बंद कर दिया। तीनों में से एक ने दूसरों से कहा, अपने उन नेक अमलों पर नज़र डालो जो खास तौर पर खुदा के लिए किए हूँ, और उस अमल के वसीला से खुदा से दुआ मांगो। उम्मीद है कि खुदावंद ताला इस पत्थर या इस मुसीबत को दूर कर दे। एक ने उनमें से कहा, ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मेरे कई छोटे बच्चे थे। मैं बकरियों वगैरह चराया करता था कि उनका दूध उन सबको पिलाऊं। जब शाम हो जाती तो मैं घर आता, दूध दोहता और सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता, फिर बच्चों को देता। एक रोज़ ऐसा इत्तिफाक हवा की चरागा के दरख्त मुझको दूर ले गए, यानी बकरियों को चराता चराता मैं दूर निकल गया और वक्त पर मैं घर वापस ना आ सका, यहाँ तक कि शाम हो गई। जब घर पहुंचा तो देखा कि मेरे माँ बाप दोनों सो गए हैं। मैंने हसब मामूल दूध दोहा, फिर दूध का बर्तन लेकर माँ बाप के पास पहुंचा और उनके सरहाने खड़ा हो गया। मुझको उनको जगाना भी बुरा मालूम हुआ और ये भी कि माँ बाप से पहले बच्चों को दूध पिला दूं। बच्चे मेरे पाँव के पास पड़े भूख से रोते और चलाते थे और मैं दूध ले खड़ा था। सुबह तक यही कैफियत रही, यानी मैं दूध ले खड़ा रहा और बच्चे रोते रहे और माँ बाप पड़े सोते रहे। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि अगर मैंने ये काम महज तेरी रजामंदी और खुशनुदी के लिए किया था तो इस पत्थर को इतना खोल दे कि हम आसमान को देख सकें। चुनचे खुदावंद ताला ने पत्थर को इतना हटा दिया कि आसमान नजर आने लगा। दूसरे शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे चचा की एक बेटी थी, मैं उससे इंतहाई मोहब्बत रखता था, ऐसी मोहब्बत जैसी किसी मर्द को किसी औरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। मैंने उससे जिमा की ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा कि जब तक 100 अशरफी ना दोगे ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कोशिश शुरू की और 100 अशरफी जुमा कर लीं और उनको लेकर मैं उसके पास पहुंचा। फिर जब मैं उसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया, यानी जिमा के लिए, तो उसने कहा कि ऐ खुदा के बंदे, खुदा से डर और मोहर को ना तोड़। मैं खुदा के खौफ से फौरन उठ खड़ा हुआ, यानी उससे जिमा नहीं किया। ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक मेरा ये फ़ेल महज तेरी रजामंदी और खुशनुदी के लिए था तो इस पत्थर को हटा दे और हमारे लिए रास्ता खोल दे। खुदावंद ताला ने पत्थर को थोड़ा सा और हटा दिया। तीसरे शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने एक शख्स को मजदूरी पर लगाया था, एक फ़र्क पैमाना चावल के मुआवजा पर। जब वो शख्स अपना काम ख़त्म कर चुका तो कहा, मेरी मजदूरी मुझको दिलवाइए। मैं उसकी मजदूरी देने लगा तो वो इसको छोड़कर चला गया और फिर अपने हक को लेने के लिए ना आया। तो मैंने उसकी मजदूरी के चावलों से काश्त शुरू कर दी और हमेशा काश्त करता रहा, यहाँ तक कि उन चावलों की कीमत से मैंने बहुत से बैल और उनके चरवाहे जुमा कर लिए। फिर मुद्दत के बाद वो मजदूर मेरे पास आया और कहा, खुदा से डर और मुझ पर जुल्म ना कर और मेरा हक मेरे हवाला कर। मैंने कहा कि उन बैलों और चरवाहों को ले जा कि वो तेरा हक है। उसने कहा, खुदा से डर और मुझसे मजाक ना कर। मैंने कहा कि मैं तुझसे मजाक नहीं करता, उन बैलों और चरवाहों को ले जा, ये सब तेरे ही हैं। चुनचे उसने उन सबको जुमा किया और लेकर चला गया। ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक मेरा यही फ़ेल महज तेरी खुशनुदी और रजामंदी के लिए था तो इस पत्थर को बिल्कुल हटा दे। चुनचे खुदावंद ताला ने पत्थर को हटा दिया और रास्ता खोल दिया। तशरीह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 3 साहिबों का किस्सा बयान फरमाया है। बज़ाहिर किसी अगले पैगंबर के अमती थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबक आमोज़ी के लिए इस किस्सा को बयान फरमाया। इस वाक़या में अल्लाह के इन बंदों ने अपने जिन अमाल को खुदा के हुजूर में पेश करके उससे दुआ की है, उनकी चंद खसूसियतें काबिल लिहाज हैं। सबसे पहली और सबसे अहम खसूसियत जिसका हदीस में सराहा जिक्र भी है, ये है कि तीनों अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा जोई में किए गए थे और उन अमाल की उसी खसूसियत की बना पर इन बंदों ने अल्लाह के हुजूर में उनको पेश किया था। दूसरी एक खसूसियत यह है कि ये तीनों अमल अल्लाह के हुक्म व मर्ज़ी के मुकाबले में अपने नफ्स की चाहत को दबाने और कुर्बान करने की आला मिसाल हैं। ज़रा सोचे, पहले शख्स का मुजाहिदा नफ्स कितना सख्त है। दिन भर वो जानवरों को जंगल में चराता रहा है और शाम को देर से थका हारा आया है। कुदरती तौर पर इसका जी सोने को बेहद चाहता होगा, बल्कि वो सोने के लिए मुस्तिर और बेकरार होगा। लेकिन चूंकि माँ बाप बल्ला दूध पे सो गए थे और ये अल्लाह की रज़ा उसी में समझता था कि जिस वक्त नींद से उनकी आँख खले ये उनको दूध पिला दे, इसलिए ये शख्स रात भर दूध का बर्तन हाथ में ले उनके सरहाने खड़ा रहा और फिर इसके बच्चे इसके कदमों में पड़े भूख से रोते चलाते रहे। लेकिन उसने माँ बाप के हक़ को मुक़द्दम जानकर अल्लाह ही की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये मुजाहिदा भी किया कि बूढ़े माँ बाप से पहले अपने प्यारे बच्चों को भी दूध ना पिलाया, यहाँ तक कि उसी हाल में सुबह हो गई। उसी तरह दूसरे शख्स के अमल की ये खुसूसियत भी ज़ाहिर है। एक जवान एक लड़की से इश्क रखता है और जब एक बेशकरार रकम तय हो जाती है और किसी तरह वो रकम मुहैया करके उसको दे भी देता है और ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी करने का उसे पूरा मौका मिल जाता है और कोई रुकावट बाकी नहीं रहती,
تو ٹھیک اس وقت اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے اور وہ بندہ اپنے نفس کی خواہش پوری کے بغیر اللہ سے ڈر کر اور اس کی رضا طلبی میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہر نفس رکھنے والا انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کتنا سخت مجاہدہ ہے، اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں خواہش نفس قربان کرنے کی یہ کتنی اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح تیسرے شخص کے عمل کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہے۔ ایک مزدور کے چند سیر چاول ایک شخص کے پاس رہ گئے، اس نے انہی چاولوں کو اپنی زمین میں بو دیا، پھر جو پیداوار ہوئی اس نے اسی مزدور کی ملکیت قرار دے کر اسی کے حساب میں اس کو لگاتا اور بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس سے اتنی دولت فراہم ہو گئی کہ جانوروں کا ایک ریور کا ریور ہو گیا۔ پھر جب کچھ مدت کے بعد وہ مزدور آیا تو اس امانت دار اور نیک کردار بندہ نے وہ ساری دولت جو خود اس کی اپنی محنت اور توجہ سے فراہم ہوئی تھی وہ سب کی سب اس مزدور کے حوالہ کر دی۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اس وقت شیطان نے دل میں کیسے کیسے وسوسے ڈالے ہوں گے، اور اپنے نفس کی یہ کتنی شدید خواہش ہوگی کہ یہ دولت جو صرف اپنی محنت سے پیدا کی گئی ہے اور جس کا اس مزدور کو کوئی علم بھی نہیں ہے، اس کو اپنے ہی پاس رکھا جائے، لیکن اللہ کے اس بندے نے رضا الہی کی طلب میں اپنے نفس کی اس خواہش کو قربان کیا اور وہ ساری دولت اس بیچارہ مزدور کے حوالے کر دی۔ اسی طرح ان تینوں عملوں کی ایک خصوصیت یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اصطلاحی اور عرفی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک کا تعلق باب معاشرت سے ہے، ایک کا باب معاملت سے، اور ایک کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ کے ایک بندہ نے خدا سے ڈر کر اور اس کی رضا جوئی میں ایک ایسے گناہ کو چھوڑا ہے جو اس کی انتہائی تمنا اور خواہش تھی اور جس کے سارے اسباب بھی اس نے فراہم کر لیے تھے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر بندہ اپنے کسی نیک عمل کے متعلق یہ اندازہ رکھتا ہو کہ وہ اخلاص کی کیفیت کے ساتھ ادا ہوا ہے تو اپنی دعا میں بطور وسیلہ کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کو پیش کر سکتا ہے۔ اخلاص واؤ للہیت یعنی ہر نیک عمل کا اللہ کی رضا اور رحمت کی طلب میں کرنا، جس طرح ایمان واؤ توحید کا تقاضا اور عمل کی جان ہے، اسی طرح ریا واؤ سما یعنی مخلوق کے دکھاوے اور دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے نیک عمل کرنا ایمان واؤ توحید کے منافی اور ایک قسم کا شرک ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب ریا ایک درجہ کا شرک اور ایک قسم کا نفاق ہے۔ حدیث نمبر 394 ترجمہ شداد بن اس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ تشریح حقیقی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا اس کے افعال اور اس کے خاص حقوق میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کی جائے، یہ وہ شرک حقیقی اور شرک جلی اور شرک اکبر ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اعلان فرمایا گیا ہے، اور ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کا کرنے والا ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن بعض اعمال اور اخلاق ایسے بھی ہیں جو اگرچہ اس معنی کے شرک نہیں ہیں لیکن ان میں اس شرک کا تھوڑا بہت شعبہ ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت یا کوئی اور نیک کام اللہ کی رضا جوئی اور اس کی رحمت طلبی کے بجائے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے، یعنی اس غرض سے کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار اور نیکوکار سمجھیں اور اس کے متقد ہو جائیں، اسی کو ریا کہا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ حقیقی شرک نہیں ہے لیکن ایک درجہ کا شرک اور ایک قسم کا نفاق اور سخت درجہ کا گناہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کو شرک خفی اور ایک اور حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں آگے درج کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات کا ذکر صرف مثال کے طور پر کیا گیا ہے، ورنہ ان کے علاوہ بھی جو نیک عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور ان کی نظروں میں معزز و محترم بننے کے لیے یا ان سے کوئی دنیوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا وہ بھی ایک درجہ کا شرک ہی ہوگا، اور اس کا کرنے والا بجائے ثواب کے خدا کے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب ریا ایک درجہ کا شرک اور ایک قسم کا نفاق ہے۔ حدیث نمبر 395 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا کچھ تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ نے ہم سے فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، حضور ضرور بتلائیں وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب غالباً یہ تھا کہ دجال جس کھلے شرک و کفر کی دعوت دے گا اور جس کے لیے وہ لوگوں کو مجبور کرے گا، مجھے اس کا زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ میرا کوئی سچا امتی اس کی بات ماننے کے لیے آمادہ ہوگا،
لیکن مجھے اس کا خطرہ ضرور ہے کہ شیطان تم کو کسی ایسے شرک میں مبتلا کر دے جو بالکل کھلا ہوا شرک نہ ہو بلکہ خفی قسم کا شرک ہو، جس کی مثال آپ نے یہ دی کہ نماز اس لیے لمبی اور بہتر پڑھی جائے کہ دیکھنے والے متقد ہو جائیں۔ سنن ابن ماجہ ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ ظاہر فرمایا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا کہ آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، یہ تو اطمینان ہے کہ میرے امتی چند سورج کو اور پتھروں اور بتوں کو نہیں پوجیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ ریا والے شرک میں وہ مبتلا ہوں۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب ریا ایک درجہ کا شرک اور ایک قسم کا نفاق ہے۔ حدیث نمبر 396۔ ترجمہ محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ریا یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ مسند احمد۔ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا اصل مقصد و منشا اپنے امتیوں کو اس خطرہ سے خبردار کرنا ہے تاکہ وہ ہوشیار رہیں اور اس خفیہ قسم کے شرک سے بھی اپنے دلوں کی حفاظت کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو اس خفیہ قسم کے شرک میں مبتلا کر کے تباہ کر دے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب جس عمل میں شرک کی ذرا بھی آمیزش ہوگی وہ قبول نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 397۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں شرک اور شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، یعنی جس طرح اور شرکا شرکت پر راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کسی کی شرکت منظور کر لیتے ہیں، اسی طرح میں راضی نہیں ہوتا اور کسی کی ادنی شرکت گوارا نہیں کر سکتا، ہر قسم کی شرکت سے بالکل بے نیاز اور سخت بیزار ہوں۔ پس جو شخص کوئی عمل، عبادت وغیرہ کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور سے بھی کچھ شریک کرے، یعنی اس سے اس کی غرض میری رضا اور رحمت کے علاوہ کسی اور کو بھی کچھ حاصل کرنا یا ذات کو متقد بنانا ہو، تو میں اس کو اور اس کے شریک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے بیزار اور بے تعلق ہوں، وہ عمل میرے لیے بالکل نہیں بلکہ صرف اس دوسرے کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا، یعنی جس کو اس نے شریک کیا۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب جس عمل میں شرک کی ذرا بھی آمیزش ہوگی وہ قبول نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 398۔ ترجمہ ابو سعید بن ابی فضالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب آدمیوں اولین و آخرین کو جمع کرے گا تو ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا کسی اور کو بھی شریک کیا تھا وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکا سے زیادہ نیاز ہے شرک سے۔ مسند احمد۔ تشریح دونوں حدیثوں کا حاصل اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس نیک عمل کو قبول کرتا ہے اور اسی پر ثواب دے گا جو اخلاص کی کیفیت کے ساتھ صرف اس کی رضا اور رحمت کی طلب میں کیا گیا ہو، اور اس کے برخلاف جس عمل سے اللہ کے سوا کسی اور کی بھی خوشنودی یا اس سے کسی قسم کی نفع اندوزی مطلوب و مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے گا، وہ نہایت بے نیاز اور شرک کی لگاوٹ سے بھی بیزار ہے۔ یہ انجام تو ان اعمال کا ہے جو اللہ کے لیے کیے جائیں لیکن نیت میں پورا خلوص نہ ہو بلکہ کسی طور پر اللہ کے سوا کسی اور کی بھی لگاوٹ ہو، لیکن جو نیک اعمال محض ریاکارانہ طور پر کیے جائیں جن سے صرف نام و نمود، دکھاوا اور شہرت اور لوگوں سے خرج عقیدت وصول کرنا ہی مقصود ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ مردود قرار دے کر ان عمل کرنے والوں کے منہ پر مار دیے جائیں گے بلکہ یہ ریاکار اپنے انہی اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق باب ریاکاروں کو فضیحت اور رسوائی کی سزا۔ حدیث نمبر 399۔ ترجمہ حضرت جندب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت دینے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا، اور جو کوئی دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھائے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ دکھاوے اور شہرت کی غرض سے نیک اعمال کرنے والوں کو ایک سزا ان کے اس عمل کی مناسبت سے یہ بھی دی جائے گی کہ ان کی اس ریاکاری اور منافقت کو خوب مشہور کیا جائے گا اور سب کو مشاہدہ کرایا جائے گا کہ یہ بدبخت لوگ یہ نیک اعمال اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ نام و نمود اور دکھاوے اور شہرت کے لیے کیا کرتے تھے۔ الغرض جہنم کے عذاب سے پہلے ان کو ایک سزا یہ ملے گی کہ سرے محشر ان کی ریاکاری اور منافقت کا پردہ چاک کر کے سب کو ان کی بدباطنی دکھا دی جائے گی۔ اللہ محفظنا۔ معارف الحدیث کتاب الاخلاق
बाब, दीन के नाम पर दुनिया कमाने वाले रयाकारों को सख्त तंबीह। हदीस नंबर 400। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माना में कुछ ऐसे मकार लोग पैदा होंगे जो दिन की आड़ में दुनिया का शिकार करेंगे। वो लोगों पर अपनी दरवेशी और मसकीनी ज़ाहिर करने और उनको मुतासिर करने के लिए भेड़ों की खाल का लिबास पहनेंगे। उनकी ज़बानें शक्कर से ज़्यादा मीठी होंगी, मगर उनके सीनों में भेड़ियों के से दिल होंगे। उनके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, क्या ये लोग मेरे डील देने से धोखा खा रहे हैं या मुझसे निडर हर कर मेरे मुकाबले में जुरात कर रहे हैं? बस मुझे अपनी कसम है कि मैं उन मकारों पर इन्हीं में से ऐसा फितना खड़ा करूँगा जो उनके अक्लमंदों और दानाओं को भी हैरान बना के छोड़ेगा। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि रियाकारी की ये ख़ास कस्म के आबिदों ज़ाहिदों की सूरत बनाकर और अपने अंदरूनी हाल के बिल्कुल बरअक्स उन फासान खुदा की सी नरम व शेरी बातें कर के अल्लाह के सादालू बंदों को अपनी अक़ीदत के जाल में फांसा जाए और उनसे दुनिया कमाई जाए, बदतरीन कस्म की रियाकारी है। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की तंबीह है कि वो मरने से पहले इस दुनिया में भी सख्त फितनों में मुब्तला किए जाएंगे।